वे अध्याय पे चलते हैं। श्री प्रभुपाद की जय। ठीक है, ये था अध्याय 6। अध्याय 6 को हम ध्यान से देखते हैं। हाँ हाँ जी बेटा, हाँ अध्याय 6 एक बार हम ध्यान से देखते हैं। अध्याय 6 में हमने क्या क्या पढ़ा था? अष्टांग योग पढ़ा था हमने, 8 यम नियम है ना, प्राणायाम प्रत्याहार ये सब पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था अष्टांग योग का अभ्यास कैसे किया जाता है। फिर उसके बाद भगवान ने कहा था अर्जुन मन पे नियंत्रण कर। फिर अर्जुन ने बोला था भगवान मैं हवा पे नियंत्रण कर सकता हूँ पर मन पे कैसे करूंगा। फिर अर्जुन ने बोला कि अगर मैं मन पे नियंत्रण नहीं कर पाता तो क्या मैं योग में असफल हो जाऊंगा। फिर भगवान बोले नहीं बिल्कुल नहीं। तो फिर अर्जुन बोला कि अच्छा अगर मैं योग में असफल नहीं होऊंगा तो फिर उस योगी की क्या गति होगी जो अपने मन पे नियंत्रण नहीं कर सकता है। फिर भगवान ने उसकी सारी डिटेल्स दी थी और डिटेल्स देने के बाद भगवान ने बताया था कि सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है। कौन है भाई सर्वश्रेष्ठ योगी? क्या बताया था भगवान ने? सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है? 47वां श्लोक है, लास्ट है 47। बताओ, भगवद गीता आपके हाथ में, बताओ सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है? कंटिन्यू करो सुदीक्षा, सही तो बोल रही थी तुम। हाँ तो बोलो ना। जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, जो उसमें कर रहे हैं, ऑलरेडी सर्वश्रेष्ठ है, वो सब कुछ उसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूड है, योगी की क्वालिटीज। हाँ ये तो है, लेकिन अभी तो भगवान कह रहे हैं कि सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है? जो भक्ति भी करता है। योगी तो वो है ही है, साथ में भक्ति भी करता है। ठीक है, यस। प्रेस्क्राइब ड्यूटीज के बारे में भी थोड़ा और चर्चा करेंगे, अच्छे से खोल के बताएंगे आपको। ये श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने एक जगह पर कमेंट्री में किया था, बताया था कि ये जो भक्ति योग है ये एक बॉक्स में रखे हुए ज्वेलरी की तरह है, स्टोन्स जो जेम्स होते हैं उनकी तरह है। कैसे? जैसे भगवत गीता में 18 चैप्टर्स हैं, 6 ऐसे करके। तो 6 चैप्टर जो कर्म योग हमने पढ़े हैं वो इस बक्से का नीचे का हिस्सा है। फिर बाकी के जो 6 चैप्टर 14 से लेके 14 से लेके नहीं 12 से लेके 18 तक, वो वाले 6 चैप्टर्स ज्ञान योग होगा। और ये जो हम आज से पढ़ रहे हैं 7 से लेके 12 तक भक्ति योग, फिर 13 से लेके 18 तक ज्ञान योग, और 1 से 6 में कर्म योग था। जो ज्ञान योग है वो ढक्कन है इस संदूक का, और जो भक्ति योग है उसके अंदर भरा हुआ जो सोना ज्वेलरी सारी होती है। तो यानी कि ज्ञान योग और कर्म योग अगर आप पार कर भी लेते हो, यानी कि आप कर्म योग और ज्ञान योग में आ भी जाते हो, तो भी आपको भक्ति योग मिलेगा ये जरूरी नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ बक्से तक ही हो सीमित, बाहर ही सीमित हो। कोई ये कह दे कि मैं कर्म अच्छा करो जी, फल की चिंता मत करो, बोलते ना लोग, कर्म अच्छा करो जी, किसी का बुरा मत करो, झूठ मत बोलो, चोरी चकारी मत करो, अपना कर्म अच्छा करो जी, बाकी तो परमात्मा है देने वाला। तो वो कर्म अच्छा करो तो आप बॉक्स के ढक्कन ढक्कन तक ही घूम रहे हो, मतलब नीचे के बेस तक। कुछ ज्ञानी योगी होते हैं जो ज्ञान की तरफ चले जाते हैं, पर हम भक्ति योगी है जो कर्म भी करते हैं अच्छा, साथ में हमारे अंदर ज्ञान भी है कि हमें कौन सा कर्म करना है और कौन सा नहीं, और फिर भगवान की प्रसन्नता के लिए भक्ति भी करते हैं। एक लेवल के बाद हम भक्ति अपने लिए नहीं करते, भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं। एक लेवल के बाद, पहले अभी हम अपने लिए कर रहे हैं, एक लेवल ऐसा आएगा जब हम कृष्ण के लिए भगवान की भक्ति करेंगे, सिर्फ उनकी प्रसन्नता के लिए। पर वो तब आएगा जब आप इसको फॉलो करते जाओगे। तो हमने तीन पार्ट्स में ऐसे डिवाइड किया गया भगवत गीता को। शुरू के 6 चैप्टर्स में स्वयं के बारे में बताया गया है, बीच के जो ये 6 चैप्टर्स है जो कि 7 से 12 तक है ना, ये कृष्ण के बारे में बताया गया है, और आगे जगत के बारे में बताया गया है। यानी कि स्वयं, कृष्ण और जगत, यानी कि ईश्वर, प्रकृति और मैं, ईश्वर, प्रकृति और मैं, इसके बारे में बताया गया है। इससे शिक्षा में मिलती है जीवन में किसको मार्गदर्शन नहीं चाहिए। जिस प्रकार अर्जुन ने कृष्ण को न केवल अपने रथ का अपितु अपने जीवन का भी सारथी बनाया, वैसे ही हमें कृष्ण के हाथों में अपने जीवन की बागडोर सौंप देनी चाहिए, फिर जीत हमारी होकर रहेगी। अर्जुन के पास कृष्ण साक्षात थे, तो अर्जुन ने कृष्ण के हाथ में अपनी जीवन की डोर दे दी। क्या हमारे हाथ सामने कृष्ण है? साक्षात कृष्ण है हमारे सामने? है। कैसे है? भगवत गीता में है। पर भगवत गीता को कैसे आप अपना जीवन दोगे, ये किससे सीखोगे? गुरु से। जिसने ऑलरेडी दे रखा होगा उससे सीखोगे कि कैसे आपने अपने जीवन की बागडोर सौंपनी है। तो मार्गदर्शन जीवन के हर मोड़ पे चाहिए। अगर हमें लगे कि हम बहुत सीनियर हो गए हैं तो उस टाइम ये शिक्षा याद कर लेना कि जीवन के हर मोड़ पे व्यक्ति को गाइडेंस की जरूरत है, चाहे वो कितना भी सीनियर हो जाए भक्ति में भी, उसको हर मोड़ पे गाइडेंस की जरूरत है। और जब गाइडेंस के बिना वो सेवाएं करता है तो उत्पाद मचाता है, और कुछ नहीं करता। उत्पाद मचाना समझते हो? उत्पाद मचाना तो कुछ अलग होता है, मनगढ़ंत तो नहीं। सब खराब कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, एक पागल हाथी की तरह। हाथी को सबसे ज्यादा बेवकूफ मंद बुद्धि माना जाता है। क्यों? क्योंकि वो पहले समुद्र में जाके पानी में जाके बहुत स्नान करके आता है, सूंड से उठा के पानी दे मार सारा नहा के आता है अच्छे से। जैसे ही बाहर आएगा रेत के ऊपर, फिर वो सूंड से उठाएगा रेत, सारा लपेट लेगा अपने आप को, फिर वो मिट्टी का भर जाएगा, फिर वो मिट्टी साफ करने के लिए दोबारा पानी में जाएगा, फिर दोबारा सारी साफ करेगा, फिर वो बाहर आएगा, फिर मिट्टी से भर लेगा। सबसे मूर्ख हाथी है। और वही हाथी वाली क्रियाएं जब इंसान भी करता है, किसी का मेरा नहीं है, कैमरा ऑन है, मैंने उसके लिए छोड़ रखा। अच्छा ठीक है। तो सबसे मूर्ख हाथी है। और हम जो मनुष्य हैं वो मनुष्य योनि में है सिर्फ
हाथियों वाली हरकतें हैं हमारी कि हम यहाँ पर थोड़ी बहुत भक्ति की क्रियाएं करते हैं, फिर बाहर जाके मटेरियल का सारा चोला अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं, फिर हम बाहर फिर इधर आते हैं, भक्ति की थोड़ी बहुत हरे कृष्णा करके निकल लेते हैं, फिर सारा मटेरियल का मतलब बार बार स्नान का भी कोई फायदा नहीं है अगर आप बाहर गंद में मिट्टी में अपने आप को पूरा खराब करके आते हो तो कोई फायदा नहीं उसका। ठीक है, श्लोक संख्या 7.1 पे चलते हैं। इसमें भगवान क्या कह रहे हैं, हे प्रतापपुत्र अब सुनो कि तुम किस प्रकार मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णता संशय रहित जान सकते हो। अब सुनो का क्या मतलब था, भगवान क्यों बोल रहे हैं अब सुनो, तृक्षणु क्यों, क्या अर्जुन सुन नहीं रहा था? माता जी क्वेश्चंस चल रहे थे ना, क्वेश्चंस तो अभी भी चलेंगे, लेकिन भगवान ने स्पेशल बोला है कि अब सुनो। सुनने का हाँ, पहले वो तो पहले भी बता रहे थे, वो भी जरूरी था। कर्मयोग के बारे में नहीं बताते भगवान, तो अर्जुन को ये लगता कि सिर्फ अपने अपने बारे में बताए जा रहे हैं, वो भी तो सुनना जरूरी था। फिर क्यों बोला भगवान ने अब के अब सुनो, अब ध्यान से सुनो अर्जुन, अब और ध्यान से सुनो। पहले तो तुम सुन ही रहे थे ध्यान से, अब थोड़ा और ध्यान से सुनो जो मैं तुम्हें आगे बताने जा रहा हूँ, है ना? ठीक है, इसमें भगवान बता रहे हैं कि अर्जुन दो तरह के सत्य होते हैं, एक परम सत्य होता है, एक सापेक्ष सत्य होता है। परम सत्य का अर्थ है जो हर समय हर स्थान पर लागू होता है। सापेक्ष सत्य को इंग्लिश में बोला जाएगा रिलेटिव ट्रूथ, इट इज रिलेटिव ट्रूथ, है ना? हाँ, सापेक्ष सत्य है रिलेटिव ट्रूथ, जो कि समय और स्थान के साथ बदल भी जाता है। सच है, वो है भी सच, लेकिन समय और स्थान के साथ वो बदल जाएगा। इसके पहले थोड़ा सा और इस स्लाइड पे चलते हैं ताकि आपको और आगे हाईलाइट हो जाए। इसमें जब भगवान बोल रहे हैं कि हे प्रतापृत अब ध्यान से सुनो, अब सुनो का मतलब ये भी था कि वो एक ऑथेंटिक वे में भगवान कह रहे हैं जो मैं बोल रहा हूँ वो सारा ऑथेंटिक है, सारा ऑथराइज्ड है, स्टैंप लगी हुई है, इसमें कोई संशय नहीं है, है ना? संशय रहित जान सकते हो, इसमें कोई संशय नहीं है। यानी कि भगवान द्वारा बोली गई वाणी जो हमारे आचार्यों तक आई है और फिर आचार्यों से हम तक पहुंची है, वो एज इट इज है, उसमें कोई मिलावट नहीं है। तो अगर हम आचार्यों को क्रॉस करके, अगर हम सीनियर्स को क्रॉस करके भगवान की वाणी को सुनने की कोशिश करेंगे, नहीं समझ आएगी। अगर हम सोचे कि मैं बाजार से ऑनलाइन भगवत गीता मंगवा लेती हूँ, खुद से पढ़ लूंगी, खुद से समझ लूंगी और जीवन में उतार लूंगी, नहीं आएगी। कोशिश करके देख सकते हो, एक ट्रायल करके देख सकते हो। अगर ये लगता है कि हम अपने आप लाके पढ़ लेंगे, खूब अच्छे से सुन लेंगे, यहाँ से वहाँ से निकाल लेंगे तो समझ आ जाएगा, नहीं आएगा समझ। तो इसलिए ऑथेंटिक ऑथराइज्ड लोगों से आपको सुनना पड़ेगा और उसे समझना पड़ेगा। ऐसा परम सत्य का मतलब था जो हमेशा हो, हर समय हर स्थान पर एक ही जैसा हो। यानी कि जैसे कि परमेश्वर कृष्ण है, ये परम सत्य है, इसको बदला नहीं जा सकता, है ना? देखो इसमें उदाहरण से और थोड़ा सा बताएंगे आपको। ये रहा, जैसे कि सूरज ऑफ कोर्स अंधकार नहीं देता, कभी भी नहीं देता, ये कभी बदला नहीं जा सकता। लेकिन इस शहर का नाम क्या है? रोहतक। आज से काफी सालों पहले कुछ और होगा, हाँ, आने वाले 50-100 सालों बाद कुछ और हो जाएगा। तो वो सच है क्योंकि आज रोहतक है, लेकिन कल बदला जा सकता है। तो ये ऐसा सच जो सापेक्ष है, यानी कि समय और स्थिति के साथ बदला जा सकता है, और एक ऐसा सच परम सत्य है जो नहीं बदला जा सकता। देखते हैं आगे भगवान क्या बताते हैं। हाँ, अब इससे भगवान आगे क्या बता रहे हैं? भगवान बता रहे हैं कर्मों के बारे में, है ना? कर्म में अज्ञानता, कर्म में त्याग और कर्म में ही प्रेम किया जा सकता है, पर आपको अपने निर्धारित कर्म करने होते हैं अर्जुन। कैसे हम, अच्छा इनमें से कौन सी चार है ये? पाप कर्म, पुण्य कर्म, कर्तव्य और भक्ति में कौन से कर्म है जो हम बिल्कुल नहीं करते? पुण्य नहीं, पुण्य करते हैं हम में से कुछ लोग, अच्छा ठीक है। दे आर नॉट फुल्ली कृष्णा कॉन्शियस, तो वो करते हैं। तो पाप कर्म है जो हम बिल्कुल नहीं करते, है ना? एटलीस्ट अब जो यहाँ पर कृष्णा कॉन्शियसनेस में आ चुके हैं वो पाप कर्म बिल्कुल नहीं करते, अवॉइड करते हैं। आते कौन से माता जी? नॉनवेज खाना पाप कर्मों में, पाप कर्मों में आप खाने पे क्यों जा रहे हो? आपने किसी को मार भी दिया बेकार का, किसी का चोरी कर ली, किसी का धोखा कर रहे हो, किसी के साथ पीठ पीछे कपट कर रहे हो। ये जो जीव मर रहे हैं, चींटियां वगैरह, ये भी पाप करेंगे? हाँ, अगर आप कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटी करते हुए नहीं मार रहे तो वो कर्म का बंधन है। और हम नेचुरली चलते टाइम हो रहा है हमसे तब। हाँ, तो चल के कहाँ जा रहे हो? मूवी देखने जा रहे हो तो लगेगा। मूवी के अलावा जैसे माता जी जैसे कि अपनी दैनिक क्रिया होती है, हाँ, तो वो कर्तव्य पालन कर रहे हो ना अपना। हाँ, तो हाँ, उसमें नहीं लगेगा। नहीं लगेगा क्योंकि प्रेस्क्राइब ड्यूटीज भगवान ने बोली है करने के लिए, आप करो अपनी प्रेस्क्राइब ड्यूटीज, है ना? अब मेरे घर में मच्छर मक्खी आएंगे तो मैं कई बार मार के भगाना पड़ता है, लेकिन प्रेस्क्राइब ड्यूटीज के अंदर आता है वो मेरा कोई उनसे द्वेष थोड़ी है कि तू आ तेरे को मारूंगी, मक्खी उसको छोड़ूंगी, है ना? ऐसा तो नहीं है ना कि कॉकरोच को मैंने बोल दिया तू रहने दे यार, तू जी ले अपनी जिंदगी, आजा मक्खी को मारूंगी, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो वो प्रेस्क्राइब ड्यूटीज के अंदर आता है आपकी। ठीक है, तो हम पाप कर्म और पुण्य कर्म जो करते हैं वो अज्ञानता में करते हैं। जो लोग पुण्य कर्म करते हैं वो ध्यान से देख लो, यहाँ पे भगवान भगवत गीता में बता रहे हैं, जब हम श्लोका टू श्लोका पढ़ेंगे आपको और क्लियर होगा। जो हम पाप कर्म और पुण्य कर्म भी साथ में करते हैं वो अज्ञानता में करते हैं, और किस लिए करते हैं? अपने निजी सुख के लिए करते हैं।
पाप कर्म भी निजी सुख के लिए किए जाते हैं। कुछ लोगों को पाप कर्म करने में अच्छा लगता है। आपको पता है, कभी 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 सुना है ऐसा कि पाप कर्म करना अच्छा लगता है कुछ लोगों को? क्रिमिनल्स, माता जी, रेपिस्ट, माता अच्छा जी, लगता है जो उन्हें। ये जानबूझ के नॉनवेज खाते हैं ये भी पाप ही होगा ना, Of क्योंकि ये course जानबूझ पाप के है। कर रहे हैं। Of course पाप है। हाँ, और उनमें से कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि अगर हम नहीं खाएंगे तो जानवर इतने बढ़ जाएंगे इस संसार के अंदर। अरे तुझे क्या ठेका है, बढ़ जाएंगे, भगवान अपने यहाँ व्यवस्था कर रहे हैं भाई। ये सब ना मतलब चाशनी लगाने वाली बात होती है। सिर्फ अपनी बातों पे आपने चाशनी लगा दी, कैसे भी करके मैं ठीक हूँ जी, है ना। जब हम अपने आप को इस तरीके से देखेंगे, अपनी गलती ना एक्चुअली पीठ की तरह होती है। जैसे हमें अपनी पीठ नहीं दिखती ना, वैसे अपनी गलतियां भी नहीं दिखती, पीठ की तरह होती है। तो हम अपनी बातों पे चाशनी लगाते हैं, ऐसा नहीं ऐसा हो गया था इसलिए ऐसा हो गया, ऐसा नहीं ऐसा हो गया था इसलिए ऐसा हो गया। यू हैव टू एक्सेप्ट इट। आप जितनी जल्दी अपनी गलती को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ोगे, उतनी जल्दी आप अपने अंदर से चीजों को चेंज होता हुआ देखोगे, और एक अच्छा चेंज, पॉजिटिव चेंज होता हुआ देखोगे। ठीक है, ये निजी सुख के लिए करते हैं हम अपने। कर्तव्य किस लिए करते हैं हम अपने? लेकिन अगर कर्तव्य में हमारे, हाँ शुद्धिकरण के लिए करते हैं, मैंने बोला नहीं, तूने बोल दिया था तो मैं मिस कर गई मैं। कर्तव्य हम करते हैं शुद्धिकरण के लिए, अपने शुद्धिकरण के लिए, दूसरों के शुद्धिकरण के लिए नहीं। तो इससे एक शिक्षा और ये भी मिलती है कि हमें दूसरों को दूसरों के कर्तव्य याद नहीं दिलाने होते, अनटिल अनलेस, जब तक आप किसी के मेंटर नहीं हो, है ना, आप किसी के गुरु नहीं हो, आप किसी दूसरे को आप उसके कर्तव्य याद नहीं दिलाओगे, है ना, कि हाँ तेरा ये फर्ज बनता है, तेरा ये, जब तक आप किसी के गुरु नहीं हो, किसी ने आपको एज ए मेंटर स्वीकार नहीं किया है, तब तक एटलीस्ट। तो अगर आप कर्म में त्याग ला के कर्तव्य को करते हो तो शुद्धिकरण हो रहा है। लेकिन अगर आपने कर्म में आसक्ति ला दी तो फिर आपका शुद्धिकरण नहीं हो रहा। ये आपको समझना पड़ेगा। हम समझ पा रहे हैं? मैं जल्दी तो नहीं चल रही? नए बच्चों को छोड़ के समझ पा रहे हैं? नए बच्चों को धीरे धीरे आएगा बेटा। हैव पेशेंस। भगवान का प्रेम पत्र है ये भगवत गीता, और ये भगवान ने बहुत प्रेम से हमें प्रेम पत्र लिखा है। और जो 7 से 12 चैप्टर है, यू आर वेरी लकी कि आप इस चैप्टर की शुरुआत पे आए हो यहाँ पे, है ना। और आपको सीरियसली कंटिन्यू करना चाहिए कुछ टाइम के लिए, अपने आप से ऊपर उठ के, चाहे नहीं भी समझ में आ रहा, 2 4 5 क्लासेस, उसके बाद नहीं आए फिर छोड़ दो। एक क्लास में डिसीजन लेना मूर्खता है ना। एक ही क्लास में हम डिसीजन ले लेते हैं कि नहीं मैनेज नहीं हो रहा, नहीं समझ नहीं आ रहा चीजें। थोड़ा कोशिश तो करके देखे, सामने वाला भी प्रयास करेगा। भगवान कहते हैं ना कि जब एक कदम व्यक्ति चलता है तो मैं 10 कदम बढ़ता हूँ। तो जब अगर आप प्रयास करेंगे तो क्या भगवान आपके लिए व्यवस्था नहीं करेंगे? चाहे वो मेरे थ्रू करें, चाहे वो किसी और के थ्रू करें। अगर आप प्रयास करेंगे तो आपके प्रयास में कमी होगी तो फिर कोई इलाज नहीं है, फिर उस चीज़ का कोई इलाज नहीं है ना। तो अगर हम कर्म में त्याग रखते हैं, यानी कि अनासक्त होकर कर्म करते हैं, तो हमारा शुद्धिकरण है। लेकिन अगर हम आसक्ति के साथ कर्म करते हैं तो हमारा शुद्धिकरण नहीं है। इसका एग्जाम्पल दूं? आसक्ति के साथ मतलब अगर आप कोई भी कोई भी कर्म कर रहे हो अगर आप, लेकिन मतलब जैसे कोई मदर अपने बच्चे को पूरा दिन बच्चा किए जा रही है, हाँ, लेकिन अगर उसमें आसक्ति से कर रही है तो वो तो फिर उसमें क्या उसका शुद्धिकरण है। लेकिन अगर वो ये समझ के कर रही है कि मेरी ड्यूटीज हैं, बहुत फर्क है। ये तो हमने पूरा पढ़ा है, अभी तक हमने कर्म के ऊपर ही पढ़ा है सारा का सारा। हम अपने निर्धारित कर्म करते हैं लेकिन आसक्त होके नहीं करते। डिटैच, अटैच्ड, बहुत ज्यादा अटैच होके नहीं करते। जो हो रहा है ठीक है ना, हम अपना बेस्ट देंगे। अच्छा, इसमें एक और ट्विस्ट भी है कि हमें अटैच हुए बिना भी बहुत मेहनत करनी है उस पर। ये थोड़ा सा मुश्किल है टास्क, बट प्रैक्टिस से हो जाता है। करत करत अभ्यास जड़मती हो सुजानना, तो प्रैक्टिस से हो जाता है। आप अपना पूरा जान लगा दोगे उस टास्क को करने में, लेकिन आप आसक्त नहीं हो उससे। ये कैसे पता लगेगा? जब आपको उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे और फिर भी आप स्टेबल हो, तो पता लगेगा कि आप अटैच्ड नहीं थे उससे, लेकिन आपने जान लगा दी थी अपनी, है ना। आप अपना प्रयास नहीं छोड़ोगे उस काम में, उस चीज में अपनी ड्यूटीज पूरी करोगे, लेकिन अटैच होके नहीं करोगे। तो उस फिर आपको रिजल्ट से कोई मतलब नहीं होगा। रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है तो भी, नेगेटिव आ रहा है तो भी, आप भगवान की इच्छा मान के तो ये चलोगे। माता जी वही है ना जो भगवान बोलते हैं तुम सारे कर्म मुझे समर्पित कर दो। नहीं, मुझे समर्पित कर दो तो भक्ति में हो गया, पर वो भक्ति के लेवल पे आ गया। अच्छी बात है अगर कर सकते तो, पर वो तो नेक्स्ट लेवल की चीज है। पहले डिटैच होना तो सीखो। भगवान को अर्पित करने का प्रोस्पेक्टिव बहुत बड़ा है। मतलब सेंटर में इसके ऊपर एक मिनट इसके ऊपर थोड़ा सा हम एग्जाम्पल से चर्चा कर लेते हैं। आप कोई एक एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, है ना, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपने जान लगा दी लेकिन आपका क्लियर नहीं हुआ, तो आप ये नहीं हो कि आपका बैलेंस बिगड़ गया, है ना, मैं जिंदगी से हताश हो गई, मेरा इतना पैसा लग गया, मेरा इतना टाइम लग गया, इतना एनर्जी लग गया, मेरे पास अब कोई होप नहीं है, मैं होपलेस हो गई। ये नहीं चलना चाहिए। इसका मतलब आप बहुत ज़्यादा अटैच थे उससे, इसीलिए आप इतनी मेहनत कर रहे थे। लेकिन आपने अपनी मेहनत पूरी जोर से लगानी है, और साथ में ये सोचना है कि जैसा भी होगा भगवान की इच्छा, है ना। और जब आप उसको कह रहे हो कि कृष्ण में अर्पित करते चलो, वो एक थर्ड फेज है उसका। ये होगा मेरा ये क्लियर हो जाएगा, उसके बाद मैं इससे जो भी मुझे मिलेगा वो सारा मैं भगवान की सेवा में लगाऊंगा, इसलिए मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, है ना। प्यार के बंधन में बंध के भगवान के साथ कि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ कि मैं वो सारा। और ऐसा नहीं है कि कोई लगाता नहीं है,
हमारे पास ऐसे डिवोटीज भरे पड़े हैं जो अपनी सैलरी के पूरे चेक के पूरे एज इट इज चेक दे देते हैं सीनियर्स के हाथ में कि ये आप रखो। ऐसा नहीं है ना, यही है, इसको ही बोलते हैं अनासक्ति। तो ये कृष्ण की तरफ सोचना तो बहुत मुश्किल है। अभी इतना भी सोच लो ना कि हमें डिटैच होकर चलना है, वो भी काफ़ी है, वो भी आपका शुद्धिकरण करेगा। शुद्धिकरण होते होते भगवान की तरफ जाओगे। देखो नेक्स्ट है भक्ति में, यानी कि कर्म में प्रेम लाना भगवान के लिए, जो हम अभी बात कर रहे थे, नेक्स्ट ही है ना। अभी हम बात कर रहे थे ना इसी की, कर्म में प्रेम लाना भगवान के लिए, है ना। तो फिर कृष्ण का आनंद के लिए हम सारी सेवा करेंगे, ठीक है। इसके हाँ, ये पुण्य कर्म का एग्जांपल देना। पुण्य कर्म का एग्जाम्पल दो बच्चा। दान देना कोई भी। पुण्य कर्म ऐसा जो आप अपने सुख के लिए कर रहे हो, मतलब आपको लग रहा है, किसी ने आपको बोला है कि आप के एग्जाम में मार्क्स अच्छे आ जाएंगे और आप फला फास्ट करो। नहीं वैसे अगर कोई मतलब जैसे किसी माता को जी चाहिए किसी एक help मिनट के लिए, हाँ जी। जैसे अगर कोई रोड पे चल रहा हो वगैरह टाइप्स, तो तब अगर हम किसी को कर रहे हैं जैसे, तो अगर दान देना ये भी पुण्य कर्म ही हुआ। डिपेंड करता है आप किसको दान दे रहे हो और वो किस तरह का दान दे रहे हो, डिपेंड करता है। पुण्य कर्म नहीं, वो पाप कर्म भी बन जाता है अगर आपने दान दे दिया और उसने जाके उससे गलत काम कर लिए। तो आपने तो पुण्य कर्म किया था और पाप कर्म में परिवर्तित हो गया। तो देखना पड़ेगा, है ना। तो बाकी सारे पुण्य कर्म है जो भगवान की सेवा से संबंधित नहीं है और जिनसे हम अटैच्ड हैं, वो सारे पुण्य कर्म है। अगर आप डिटैच्ड हो तो वो कर्तव्य हो गए, और अगर आप भगवान से प्रेम कर रहे हो तो वो कर्म में प्रेम हो गया। लेकिन अगर आप भगवान से प्रेम भी नहीं कर रहे हो और आप डिटैच्ड भी नहीं हो तो फिर आप अटैच्ड हो, उसमें पुण्य और पाप सारे आ गए। तो अब आप चेक कर लो आप कौन से कर्म करते हो। पुण्य पाप पे फंसे पड़े हैं अभी तो कर्तव्य तक जाना और फिर उसके आगे भक्ति में पे भी जाना है। देखो ये स्केल है, स्वार्थ से निस्वार्थ, काम से शुद्ध प्रेम तक जाना है, ये स्केल है। हाँ जी बोलो। जो ये निर्धारित है ना पुण्य कर्म पे भी अच्छा ठीक है, निर्धारित क्यों है पुण्य कर्म? पुण्य कर्म कहाँ है निर्धारित? ऊपर वो कहाँ है? कि पाप कर्म ये तो स्केल दे रखा है सिर्फ। नहीं वो एरो दोनों साइड है ना, एरो इसलिए है क्योंकि हम पुण्य कर्म करते हैं, कर्तव्य करते हैं और भक्ति में करते हैं। पाप कर्म तो हम करते ही नहीं है, इसलिए। हाँ वो एरो इसलिए है। निर्धारित कर्तव्य तो सिर्फ कर्तव्य के ऊपर ही निर्धारित लिखा हुआ है ना। आगे चलते हैं 7.2 में। अब भगवान बता रहे हैं वही बात जो मैंने तुम्हें बताई थी, पूर्ण ज्ञान लेना होगा तुम्हें अर्जुन। और पूर्ण ज्ञान क्या? अपने बारे में, मेरे बारे में और इस प्रकृति के बारे में, जो कि 18 के 18 चैप्टर्स के लिए कंप्लीट करने पे ही होगा, है ना। 18 के 18 चैप्टर जब आप कंप्लीट करेंगे तभी पता लगेगा। फिर अर्जुन कह रहा है अच्छा बस इतना ही जानना है, अपने बारे में जानना है, आपके बारे में जानना है और प्रकृति के बारे में जानना है। अरे वाह, फिर इसके बाद कुछ नहीं रहेगा जानने के लिए, सब कुछ हो जाएगा कंप्लीट। अर्जुन ने ऐसे सवाल किया। देखते हैं भगवान क्या कहते हैं फिर आगे। हाँ कंप्लीट तो हो जाएगा पर बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। भगवान क्या कह रहे हैं? बहुत ही दुर्लभ व्यक्ति वास्तविकता में इस ज्ञान को समझ पाता है। कौन से ज्ञान को समझ पाता है? भक्ति योग के ज्ञान को। स महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा श्लोक आता है, स महात्मा सुदुर्लभ। ऐसा व्यक्ति बहुत दुर्लभ होता है जो ये सारे ज्ञान को समझ पाता है, भक्ति योग के ज्ञान को समझ पाता है। प्रैक्टिस जारी रहेगी हमारी। फिर भगवान क्या कह रहे हैं आगे 7.4 में? भगवान कह रहे हैं अर्जुन ये 8 भौतिक शक्तियां हैं। कौन सी? पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। अच्छा इन 8 में से किसी को भी लगता है क्या ये भौतिक नहीं है? तो मुझे अभी बताओ, तो मैं सवाल का जवाब अभी दे देती हूँ, पीपीटी के बाद दिक्कत हो जाएगी। आप में से किसी को भी ये पृथ्वी हमारी बॉडी, ये जो स्किन है ये पृथ्वी है, ठीक है। जल हमारी बॉडी के अंदर है, अग्नि हमारी बॉडी के अंदर है क्योंकि हमारी खाना डाइजेस्ट होता है अग्नि से। वायु हमारी बॉडी में है, हम समझते हैं वायु है, और आकाश भी है हमारी बॉडी में, तभी तो खाना जाता है। थोड़ा स्पेस होता है ना, तभी वो खाना डाइजेस्ट होता है। अगर हम स्पेस नहीं देंगे, यहाँ तक ठूस लेंगे तो वो डाइजेस्ट नहीं होएगा, वो आकाश, वो स्पेस, ठीक है। उसके बाद मन, बुद्धि और अहंकार, ये भी भौतिक हैं। किसी को अगर ये आध्यात्मिक लगते हो तो मुझे बताएं। आप में से किसी को अगर ये तीनों चीजें, देखो अहंकार तो आध्यात्मिक हो ही नहीं सकता क्योंकि भगवान की सेवा में लगा नहीं हुआ, है ना। मन अगर किसी को लगता हो, हाँ ठीक है, गुड। क्योंकि कुछ लोगों के सवाल आते हैं ऐसे, मन तो माता जी भौतिक नहीं होता, मन भौतिक होता है ना। ये ऊपर वाले जो है ये अरे यार माता जी, लेकिन आपने ये बात कही हुई है ना कि मन तो हमारा दुश्मन होता है, हम पहले उसके अकॉर्डिंग होते हैं, उसको हम सिखाते हैं, फिर वो मार के सीख जाता है, फिर तब तो वो आ जाता है ना हमारा इसमें है तो भौतिक ही। हाँ मैंने ये तो नहीं कहा कि वो लगेगा नहीं, क्योंकि सारी लगेगा तो ये शरीर भी जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बना हुआ है, लग तो ये भी रहा है भगवान की सेवा। मैं तो भगवान की सेवा में कहा हुआ है कि मन लगा सकते हो, बुद्धि लगा सकते हो और समटाइम अहंकार भी लगा सकते हो। हाँ ठीक है, समटाइम अहंकार भी लगा, सिर्फ ईर्ष्या और द्वेष नहीं लगता ना, हाँ बाकी सब लगता है। यस, ईर्ष्या द्वेष नहीं लगता। काम भी लगा सकते हो, क्रोध भी लगा सकते हो, ईर्ष्या द्वेष नहीं लगता भगवान की सेवा में। लेकिन मैं तो ये क्रोध तो ठीक है, हनुमान जी वाला एग्जांपल था, और काम और ये जो वो बोला था अहंकार, हाँ क्यों अहंकार? क्यों? हम भगवान के सेवक हैं, प्राउड है ये अपने आप में। अहंकार है इस चीज का, और क्या,
हम परमेश्वर के सेवक हैं। और काम माता जी, काम भी लग जाता है। संतान काम तुम काम नहीं, तुम काम किसको समझते हो? तुम लोगों का ना काम समझने का तरीका अलग है। तुम लोग लस्टी डिजायर्स को काम समझते हो। हर तरह की भौतिक इच्छा काम है बेटा। डिजायर्स, हर तरह की भौतिक इच्छा काम है। ये हमारे सो कॉल्ड समाज का जो एक क्या बोलूं, स्टीरियोटाइप मेंटालिटी है ना, काम को हमेशा वो वासना और लस्टी डिजायर्स की तरफ ले जाते हैं। काम ऐशा क्रोध ऐशा करके, काम तो ये वासनाएं हो गई, लस्टी डिजायर्स नहीं, नॉट ओनली लस्टी डिजायर्स, ओनली डिजायर्स यू कैन से काम। हर तरह की भौतिक इच्छा काम है। डिजायर्स मतलब अगर किसी को जैसे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम ही क्रैक करना हो तो वो इस डिजायर से करे कि हाँ मैं ये करूंगा और फिर ही भगवान की सेवा में लगाऊंगा, ऐसा? हाँ मैं ये करूंगा, क्या ये क्या, वो उसको क्रैक करूंगा। हाँ उसको तो किसको फिर- भगवान की, उससे जो पोजीशन मिलेगी मुझे, उससे जो सेवा लक्ष्मी मिलेगी मुझे, ऐसा? हाँ तो वो काम थोड़ी हुआ, वो तो भगवान की सेवा में लगा दिया आपने। अच्छा तुम ये कह रही हो कि काम को कैसे, अच्छा डिजायर को कैसे भगवान की सेवा, हाँ एग्जैक्टली यही मैंने समझा नहीं था बात को। हाँ तो आपकी जो काम इच्छा है यानी कि भौतिक इच्छाएं हैं, उनको जब आप भगवान की सेवा में लगा रहे हो वो ऐसे लग जाती है जैसे तुमने अभी एंट्रेंस एग्जाम का उदाहरण दिया। और अहंकार, सिर्फ ईर्ष्या और द्वेष नहीं लगता भगवान की सेवा में, वो नहीं लगते। तो मैंने तो सिर्फ सेवा में लगाने की बात की थी, ये नहीं कहा था कि आध्यात्मिक है, भौतिक है। इसमें किसी को डाउट हो तो मुझसे पूछ सकता है। ठीक है आगे चलते हैं। ओके हाँ अब आप यहाँ पे देखिए, इनके अतिरिक्त भगवान कह रहे हैं कि एक पराशक्ति भी है अर्जुन, वो पराशक्ति मैं हूँ, जीवात्मा के साथ मैं मिलता हूँ चिन्मय। ये देखो जड़ पदार्थ यानी कि डॉल, ये डॉल जड़ पदार्थ है। जो मनुष्य है यानी कि जो बॉडी है, जो इन सबसे मिलके बनी हुई है बॉडी, ये जड़ पदार्थ है। प्लस इसके साथ मैं यूज करती हूँ, प्लस इसके साथ ये जो है सोल है ये, क्या है ये, क्या है ये? आप लोग बताइए क्या है ये? सोल है। हाँ तो फिर डर क्यों रहे थे? सोल ही नहीं है। जैसे डॉल है वैसे ही हमारा ये भौतिक शरीर है, लेकिन जब इसमें ये आत्मा मिल जाती है, चित्कण मिल जाता है, तो फिर ये जीवात्मा बन जाता है, फिर ये जीवात्मा बन जाता है। और भगवान क्या है? हाँ, जिनमें मतलब जीवात्मा नहीं है, भगवान जीवात्मा नहीं है, भगवान जीवात्मा नहीं है, कृष्ण जीवात्मा नहीं है। हमारे जीवों के पिता कौन है? सर्वप्रथम जीव कौन है? हाँ गुड, कैरी ऑन। ठीक है अब यहाँ पे 7.7 में भगवान जिस तरह से बता रहे हैं, मतः परतरम नान्य किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। इसमें मोतियों की माला दिखाई गई है। स्पेशली इस श्लोक का अर्थ भगवान बता रहे हैं कि सब कुछ मुझसे जुड़ा हुआ है अर्जुन, सब कुछ मुझसे जुड़ा हुआ है। जैसे ये मोतियों की माला, इसमें कोई चीज है ऐसी जो आपको नहीं दिख रही? हाँ निकाल देंगे तो क्या होगा? हाँ वो धागा है कृष्ण, जिन्होंने सारे मोतियों को जोड़ा हुआ है, वो धागा है कृष्ण। वो कहते हैं कि मैं दिखता नहीं हूं पर सब कुछ मुझसे है, मैं दिखूंगा नहीं इस माला की तरह, धागा बन के रहूंगा, लेकिन सारे मोती मुझसे ही कनेक्ट है। ठीक है आगे चलते हैं। अब कुछ अहंकारी लोग ऐसा बोलते हैं, क्या तुम मुझे भगवान दिखा सकते हो? दिखाओ भगवान का है, हमने तो नहीं देखे, हमें तो कभी नहीं मिले, तो उन्होंने अपने पूर्वज भी कहीं हमने तो कभी दर्शन नहीं किया। पूर्वज तो नहीं देखे तो पूर्वज के लिए तो कोई बोल नहीं रहा ना उन्हें कुछ। वो है तो मतलब भगवान दिख नहीं रहे तो मतलब है। हाँ भगवान नहीं दिख। अभी मैं सामने सूरज है मेरे, और मैं आंख बंद कर करके कहूँ कि दिखाओ सूरज, तो दिखा दोगे? मेरी आंखें बंद कर ली मैंने, तो मैं दिखा पाओगे कोई मुझे? बस उसी तरीके से आपके पास वो आंखें नहीं है। श्री प्रभुपाद कह रहे हैं कि आपके पास आंखें हैं, वो कैसे देख पाओगे आप? देखो आगे आगे क्या बताया जा रहा है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि आपके पास वो आंखें नहीं है, यदि मैं आपको दिखा भी दूंगा ना तब भी आप नहीं देख पाओगे। ये भगवान की स्थिति है। तो लोग बोलते हैं हमें दिखाओ भगवान कहाँ है, हमने तो देखे नहीं जी। आप कहते हो कि भगवान है, अच्छा मान लो भगवान नहीं है, 1% मान के चलते हैं, चलो इनकी फिलॉसफी मान के चलते हैं। वो क्या बोलते हैं उसको, बिग बैंग। हाँ इसकी फिलॉसफी मान के चलते हैं। एक विस्फोट हुआ, एक विस्फोट होता है तो डिस्ट्रक्शन होता है कि कंस्ट्रक्शन होता है? फिर वो तो कह रहे हैं कंस्ट्रक्शन हो रहा है। साइंटिस्ट तो ये बोल रहे हैं कि एक विस्फोट हुआ और ये दुनिया बन गई, लेकिन विस्फोट होने से तो डिस्ट्रक्शन होता है हमेशा। वो तो कंस्ट्रक्शन करके मान के बैठे हुए हैं। तो उन आंखों से क्या वो भगवान को देख पाएंगे? और ये जो आसमान में सूर्य, तारे, ग्रह, ये अपनी अपनी जगह पे बोल सारी फिक्स हैं। बताओ हिल भी नहीं रही है, कौन पकड़ के खड़ा हुआ है इन्हें? बताओ कुछ तो है। सुपर नेचुरल पावर्स मानते नहीं है। सुपर नेचुरल पावर्स कृष्ण है, सारी की सारी सुपर नेचुरल पावर्स कृष्ण है, लेकिन वो मानेंगे नहीं क्योंकि उनके पास वो आंखें नहीं है। हाँ एनर्जीज है, यूनिवर्स, एनर्जी, सुपर नेचुरल पावर्स, एंजल्स, और क्या क्या नाम दे उनको हम। इस ब्रह्मांड की चेतना। हाँ चेतना, पता नहीं जो भी बोलना चाहे, लेकिन स्वीकार नहीं करना कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। होगा क्या उससे? वो यहीं रहेंगे हमेशा, यहीं पड़े रहेंगे, सड़ते रहेंगे।
दुखों में दुखी होते रहेंगे, खुशियों में यूं 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 कर लेंगे, बस इतना। बैलेंस नहीं हो पाएंगे, अपनी बुद्धि का विकास कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि इन सब चीज़ों के पीछे कृष्ण है, नन अदर देन ओनली कृष्णा। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल अब आपको दिखाते हैं मज़ेदार। मैं फटाफट से नेक्स्ट स्लाइड करूंगी। आपका कंडीशन अप्लाई है कि आप उस स्लाइड पे ऐसे ऐसे करेंगे थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा देखेंगे आंखों से, घुमाएंगे आंखों को, और मुझे बताएंगे कि इस स्लाइड में घूमती हुई किसको नजर आ रही है। थोड़ा आंखों को घुमा के, आ रही है ना, शाबाश। अब आप अपनी आंखों से जब, और ये घूम रही है क्या? नहीं मैंने कोई जीएफ लगा रखी है? स्लाइड है, घूम नहीं रही ना, लेकिन दिख रही है ना। बिल्कुल अब हम अपनी आंखों से ये तो देख नहीं पा रहे। बात करते हैं हम सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड को देखेंगे। मजा आया? अभी आपको नेक्स्ट दिखाते हैं, चलो देखो। अब देखो, ऐसे लग रहा है कि ये रेड लाइन से जो पिलर लगा हुआ है, ये एक पिलर के आगे, पिलर आगे है, दूसरी स्लाइड में पिलर पीछे है। तो रेड लाइन से क्या लगता है कि लाइन से इसके साथ ऊपर जाएगा, लेकिन जा रहा है किसके साथ? उधर ब्लू से लगता है कि ब्लू के साथ जाएगा, जा रहा है रेड के साथ। जा रहा है के साथ। एक्चुअली में पिलर के पीछे जब हम इसको कर देते हैं लाइंस को, तो लग रहा है ब्लू के साथ लाइन जा रही है, लेकिन जब पिलर हटा दिया जा रहा है तो रेड के साथ लाइन जा रही है। तो ये हमारी आंखों की क्षमता है, हमें कृष्ण देखने हैं, बनाना पड़ेगा अपने आप को इस लेवल पे ना। तो प्रभुपाद कह रहे, लोग कभी कभी पूछते हैं क्या तुमने भगवान को देखा? तो इसका उत्तर है हाँ, मैं भगवान को देख रहा हूँ। आप भी भगवान को देख सकते हैं, हर कोई देख सकता है, लेकिन आपके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, है ना, आपके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। अभी मैं यहाँ भगवत गीता पढ़ाते पढ़ाते अंदर से कुछ औजार उठा लाऊं और किसी का ऑपरेशन करने बैठ जाऊं, आएगा कोई मेरे पास कराने के लिए? देखी जाओगी, कर दो। कोई नहीं आएगा मेरे पास, है ना, कोई नहीं आएगा। अगर अभी मैं अंदर से औजार उठा लाऊं और मैं कहूँ आज मैं चीर फाड़ करती हूँ, आज मेरे पे विश्वास रखो, मैं ठीक करूंगी, आप क्या कहोगे? माता जी पहले अपनी डिग्री दिखा दो, एक बार के लिए दिखा दो। है ना, रिस्क नहीं ले सकते हम। भक्ति में रिस्क क्यों लेते हैं? फिर हम भक्ति में रिस्क क्यों लेते हैं? क्यों जाते हैं हम ऐसे लोगों के पास जिन्हें भक्ति का कुछ भी नहीं आता, जो खुद भ्रम में फंसे हुए हैं, इस भंवर में फंसे फंसे मर जाएंगे, है ना, और हमें भी फंसा के मार देंगे। तो जिनके पास वो एलिजिबिलिटी है, हमें उनके पास जाना चाहिए, जिनके पास वो एलिजिबिलिटी, जिन्होंने देखा है। श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, मैंने देखा है, और बोल रहे नहीं, श्रील प्रभुपाद के सिम्टम थे ऐसे कि उन्होंने देखा है भगवान को, उनकी वाणी हमेशा सच होती थी। श्रील प्रभुपाद का शास्त्रों में भी वर्णन आया हुआ है कि मेरा सेनापति आएगा, महाप्रभु बोलते हैं मेरा सेनापति आएगा, तो वो आए हैं श्रील प्रभुपाद। ऐसे नहीं है कि हाँ कोई भी आके उठ के अपनी उसका मन किया, उसने भगवत गीता के ऊपर कमेंट्री लिखनी शुरू कर दी और उसने कॉपियां बेच दी भगवान संसार में, और बहुत सारी, ये तो बाय चांस बिक गई भगवत गीता की। भगवत गीता एज इट इज सबसे ज्यादा, ये भगवत गीता एज इट इज सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है पूरे वर्ल्ड में, सबसे ज्यादा। बाई चांस हो गया, बाई चांस थोड़ी कुछ होता है, एलिजिबिलिटी है श्रील प्रभुपाद के पास। और फिर बाद में श्रील प्रभुपाद बोलते हैं यही एलिजिबिलिटी मैं आगे अपने शिष्यों को देता हूँ, और फिर वो लीनेज में चलती जाती है। ये गुरु परंपरा जैसे ही हम तोड़ देंगे वैसे ही वो एलिजिबिलिटी खत्म हो जाएगी। मैं कितनी भी इंटेलिजेंट हूँ, लेकिन अगर मैं गुरु परंपरा को तोड़ के कुछ आगे भक्ति करना चाहूंगी या लोगों को कराना चाहूंगी, वो कृपा, वो एलिजिबिलिटी इमीडिएट खत्म हो जाएगी, है ना। लीनेज में चलेंगे, दादा खरीदे पोता बरते वाला काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। यानी कि हमारे दादाजी ने भक्ति कर रखी है, उनके अंदर योग्यता भी है, उन्होंने भगवान को देखा है, हमने नहीं देखा है, हम उनकी आंखों से देख रहे हैं, है ना, उनके शास्त्रों को पढ़ते हुए समझते हुए देख रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, जैसे एक उदाहरण और देते हैं आपको। ये एक कार चलाने वाला व्यक्ति जिसकी कार रास्ते में खराब हो गई, है ना। अब कार खराब होने के बाद ये गैरेज लेके जाता है, खुद क्यों नहीं ठीक करता? आता नहीं है उसको, एलिजिबिलिटी नहीं है उसके पास। मैकेनिक के पास है एलिजिबिलिटी, ऑफ कोर्स है, उसने देखते ही बता दिया कि इसमें क्या कमी है, लेकिन जो गाड़ी का मालिक था वो नहीं बता पाया, जबकि गाड़ी का मालिक जिसकी गाड़ी है वो नहीं बता पाया कि इसमें क्या कमी है। और मैकेनिक जो कि सिर्फ 15-20 हजार रुपए महीना कमा रहा होगा, एक मैकेनिक ही तो है, मालिक थोड़ी है उस गाड़ी का, उसने बता दिया उसमें क्या कमी है। तो एलिजिबिलिटी चाहिए हर चीज के लिए। इट डजंट मैटर कि आप किस चीज के मालिक हो, क्या चीज आपके पास है ना। मैटर इज दैट कि आपका जो लक्ष्य है भगवत धाम या कृष्ण प्रेम या भगवान की प्राप्ति या अपने जीवन को सुखी करना, वैसा और कितने लोगों ने कर रखा है। जिन्होंने कर रखा है उनसे बात करें, उनके संपर्क में रहे, उनसे पूछे, उनकी माने। अब मैकेनिक बोल देगा जी आपकी गाड़ी में ये प्रॉब्लम है, ये कहेगा नहीं नहीं तुझे क्या पता, मैं बताता हूँ, ऐसा होगा क्या? नहीं। अगर मैकेनिक ने बोल दिया आपका 50,000 का खर्चा लगेगा, तो 50,000 का ही लगेगा, क्योंकि ही इज मोर एलिजिबल देन हिम, देन द ओनर। ठीक है, इससे हम समझ सकते हैं कि आचार्य जो हमारे सीनियर्स हैं उनके थ्रू हम भक्ति कर सकते हैं, अगर अदरवाइज अकेले अकेले भगवान की भक्ति नहीं होगी। और सीनियर्स भी ऐसे ही भक्ति करने के लिए सेंशन नहीं करते सबको, वो भी अब मूड देख के, व्यक्ति का एलिजिबिलिटी देख के बताते हैं। ये नहीं, सब बताते हैं जब पब्लिक लेक्चर करते हैं वो सबको सब कुछ बताते हैं, बट पर्सनल एसोसिएशन नहीं देते,
पर्सनल एसोसिएशन वो उसी को देते हैं जो लगता है जिसमें कुछ तंत्र है, जो सच में कुछ करना चाह रहा है, नहीं देते। ठीक है, शिक्षा देखते हैं, चाहे भौतिक विज्ञान हो या आध्यात्मिक विज्ञान, दोनों को सीखने के लिए ट्रेनिंग की आवश्यकता है। बिना ट्रेनिंग के बहुत से भौतिक वस्तुओं को भी नहीं देखा जा सकता। तो फिर आध्यात्मिक विषय का तो गैरेज में गाड़ी लाके खड़ी करी उसने, भौतिक गाड़ी थी, फिर भी वो उसके अंदर की कमी को पहचान नहीं सकता था। तो हम कैसे भगवत गीता को अपने आप पढ़ के समझ लेंगे और जीवन में उतार लेंगे? सवाल ही नहीं बनता। चाहे भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक हो, ट्रेनिंग की जरूरत है ना, हर जगह ट्रेनिंग की जरूरत है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अर्जुन कह रहा है अच्छा, अब आप कह रहे हैं कि मैं हर चीज में हूं, तो फिर कुछ उदाहरण दीजिए आप, कैसे कह रहे हैं? अब भगवान कह रहे हैं जल में क्या इंपॉर्टेंट होता है? पानी में उसका कलर, उसका टेस्ट भी नहीं होता। तो क्या होता है बताओ? उसकी शीतलता, गरम, क्या पानी में क्या इंपॉर्टेंस होता है? सूर्य में क्या इंपॉर्टेंस होता है? सूर्य की रोशनी। जल में उसका स्वाद, जल का स्वाद। जल प्यास बुझाता है ना, क्योंकि उसका स्वाद। तो भगवान कहते हैं जल में स्वाद मैं हूँ, सूर्य में रोशनी मैं हूँ। अगर वो निकाल दिया जाएगा तो बनेगी नहीं बात, है ना। जैसे वो जल का स्वाद प्रमुख है और सूर्य की रोशनी प्रमुख है, और व्यक्ति के अंदर आगे भी है, व्यक्ति के अंदर उसकी क्षमता, कैपेबिलिटी प्रमुख है, और अग्नि में उसकी गर्माहट प्रमुख है। ये सब मैं हूँ, ये सब मैं हूँ। अग्नि में जैसे गर्माहट प्रमुख है, व्यक्ति के अंदर उसकी क्षमता प्रमुख है। क्योंकि अगर एक इंसान है, एक ढांचा बना हुआ है, बॉडी है, मन, बुद्धि, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, अहंकार सबसे, लेकिन मैं कुछ कर ही नहीं पा रही, मेरे अंदर कोई कैपेबिलिटी नहीं है कुछ करने की, मैं उठ भी नहीं पा रही, मान लो, कुछ यूज है फिर, क्योंकि मेरी कैपेबिलिटी खत्म हो गई। तो व्यक्ति की पहचान उसकी क्षमता से है ना। अब मेरा मन कर रहा है मैं हाथ उठा रही हूँ, मेरा मन कर रहा है मैं रख रही हूँ, मेरा मन कर रहा है मैं गर्दन मोड़ रही हूँ, है ना, सिर ऊपर नीचे कर रही हूँ, बैठी हूँ, उठ रही हूँ। लेकिन अगर मैं क्षमता ही निकल जाएगी, अगर मेरे अंदर की कैपेबिलिटी निकल जाएगी, कैपेसिटी चली जाएगी, तो फिर क्या बचेगा? ढांचा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब भगवान कह रहे हैं, नहीं अर्जुन कह रहा है तो फिर आप हर जगह हो, सब कुछ में, है ना? हाँ, भगवान कह रहे हैं हाँ, मैं जल में स्वाद हूँ, अग्नि में रोशनी भी हूँ, और गर्मी में आग में गर्माहट हूँ, सूर्य में रोशनी हूँ, सब कुछ हूँ, लेकिन फिर भी मैं स्वतंत्र हूँ, मुझे कोई बांध नहीं सकता। कभी सोचो कि अग्नि में गर्माहट ये भगवान है, बस यही है, ऐसा नहीं है। तो जल में स्वाद भी भगवान ही है, इंसान में चेतना भी भगवान ही है ना। तो भगवान कह रहे हैं हाँ मैं हर जगह हूँ, ऐसा सही कह रहा है तू, लेकिन स्वतंत्र भी हूँ मैं, फ्रीडम भी है मेरे अंदर। कैसे? देखो, कृष्ण नियंत्रण करते हैं भौतिक प्रकृति का, भौतिक प्रकृति भगवान की सेवा में लगी हुई है, और ये भगवान की इच्छा के बिना नहीं चलती। आपको कोरोना आता दिखता हो, चाहे आपको सुनामी आती दिखती हो, चाहे आपको कुछ भी आता दिखता हो, थंडरबोल्ट आ रहे हैं, कुछ भी आ रहा है, कुछ भी चल रहा है, सब भगवान की इच्छा से चल रहा है ना। आप कहोगे भगवान ऐसी इच्छा क्यों करते हैं? भगवान तो जीवों से बहुत प्यार करते हैं, पर जीव भगवान से प्यार नहीं कर रहा ना, तो कई बार मार के भी प्यार कराना पड़ता है कई बार उसको खींच के मारने भी पड़ते हैं, थप्पड़ तो चार। तो ये है, भौतिक प्रकृति भगवान की सर्वेंट है, भगवान की सेवा में लगी हुई है, भगवान की अर्धांगिनी की तरह है। तो कृष्ण की भौतिक प्रकृति उनके नियंत्रण में है, और फिर भौतिक प्रकृति के नियंत्रण में ये जो जगत में जो सब कुछ हो रहा है वो है। तो अल्टीमेटली कृष्ण की नियंत्रण में इस जगत में जो सब कुछ हो रहा है वो भगवान के नियंत्रण में हो रहा है। लेकिन अब आप ये कह दो माता जी भक्ति में ना मन नहीं लग रहा, भगवान की इच्छा होगी माता जी, है ना, क्या कर सकते हैं, भगवान की इच्छा होगी। आप कहते तो भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो मन सा नहीं लग रहा थोड़ा सा। जब हाँ, ये जानबूझ के वही चाशनी चढ़ाने वाली बात है। फ्रीडम ऑफ चॉइस हमें दी हुई है, जो हमें सटल फ्रीडम भगवान ने दी हुई है, वो उसका हम दुरुपयोग करते हैं। वो कौन सी है? किसके थ्रू करते हैं? कौन सी है वो? फ्री विल। फ्री विल के नाम बताओ ना, किसके थ्रू हम फ्री विल का गलत यूज करते हैं? दोबारा सोच लो। मन, बुद्धि और अहंकार, मन, बुद्धि और अहंकार का गलत यूज करते हैं, यानी कि हम अपनी फ्री विल का गलत यूज कर रहे हैं। हम चाहे तो मन को कृष्ण में लगा सकते हैं, लेकिन नहीं लगा रहे हैं, तो हम अपनी फ्री विल का गलत यूज कर रहे हैं। ना कि ये कि अभी मेरा टाइम नहीं आया, अभी कृष्ण ने मुझे सिलेक्ट नहीं किया भक्ति के लिए, ऐसा नहीं है ना। ये नो ड्रामा एट ऑल, है ना। हमारा अहंकार टूट नहीं रहा किसी भी तरीके से, है ना, हम नहीं झुकेंगे, है ना, होता है ना ऐसा, हमारा अहंकार टूट नहीं रहा, क्योंकि भक्ति में तो झुकना पड़ेगा, भक्ति में तो झुकना पड़ेगा। भक्ति में सीनियर के तो आगे झुकना ही पड़ेगा, बराबर वालों में भी झुकना पड़ता है। मैं अभी एक उदाहरण दूंगी, मुझे याद दिलाना आफ्टर क्लास, ताजा ही कुछ इंसिडेंट, ठीक है। बराबर वालों में भी, सीनियर में भी, सब में, नीचे वालों से भी झुक के चलोगे तो उतनी जल्दी कृष्ण मिलेंगे,
नीचे वालों से भी अगर झुक के चलोगे तो अगर अहंकार लगा के फिर कहोगे नहीं कृष्ण ने अभी मुझे पसंद नहीं किया, अभी थोड़ा टाइम और रुकना पड़ेगा, कृष्ण की इच्छा नहीं है, तो इसका मतलब आप बोगस हो, बकवास कर रहे हो, फ्री विल का गलत यूज कर रहे हो। ठीक है। हाँ, फिर अर्जुन कह रहा है भगवान जैसे आप मोती के धागे की तरह हो, आप हर चीज में हो, जल में स्वाद की तरह हो, इंसान में कॉन्शियसनेस की तरह हो, आप हर जगह हो और फिर स्वतंत्र भी हो, फिर भी लोग आपको क्यों नहीं जानते? ये अर्जुन का सवाल है। अब भगवान कह रहे हैं क्योंकि वो तीनों गुणों से मोहित होकर मुझे नहीं जानता। तीनों गुण कौन से हैं? तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। अब हम सारी की सारी एक्टिविटीज इन 3 गुणों के अंदर कर रहे हैं, और अगर इन 3 गुणों में हम उलझे रहेंगे तो भगवान को कब जानेंगे? क्योंकि भगवान को जानने के लिए तो इन गुणों से ऊपर उठना पड़ेगा, सतोगुण से भी ऊपर उठना पड़ेगा, क्योंकि सतोगुण में आके अहंकार हो जाता है व्यक्ति को कि मैं सतोगुण में हूँ, मैं सादा भोजन करती हूँ, मेरा उच्च विचार चल रहे हैं, मेरा हृदय भी बड़ा हो चुका है ना। सतोगुण में भी एक अपना अहंकार है, लेकिन वो तो छोड़ना पड़ेगा, तब जाके भगवान को जाना जाएगा। तो फिर अर्जुन कह रहा है तो फिर इस भ्रम से कैसे बाहर आए? कितने सवाल करते हैं ना अर्जुन, कितने सारे सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल हर पीपीटी में। तो फिर भगवान क्या कह रहे हैं? शरणागति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पर हम तो नहीं करेंगे है ना, हम तो नहीं करेंगे। हम तो क्या बोलेंगे अभी भी? कृष्ण आप मेरे हो, ऐसे ही बोलते हैं ना। हम कभी शरणागति करके ये नहीं बोलते कि कृष्ण मैं आपकी हूँ, आप चाहो जैसे रख लो, मैं आपकी हूँ, क्योंकि वहां जोर लगेगा ना, वहां जोर लगेगा कि कृष्ण मैं आपकी हूँ। नहीं नहीं, कृष्ण आप मेरे हो। क्यों? तेरा छोटा भाई है तो तेरा है, ऐसे कैसे तेरा अकेली का है? सबके है कृष्ण। तो तू कृष्ण की कितनी है ये देखना पड़ेगा, है ना। आप मेरे हो, ये भाव एक्चुअली सिर्फ भगवान को लेके नहीं, भक्तों को लेके भी आता है, सेवाओं में भी आता है। ये सीनियर मेरा है, सिर्फ ये सीनियर मेरी है, ये जो डिवोटी है ये सिर्फ मुझे पढ़ाए, मुझसे बात करे, मुझसे लेन देन करे, मुझसे सारी शेयर करे। नहीं, ये क्योंकि शरणागति हो तो वो ये सोचे ना कि इसकी किस चीज में खुशी है ना। शरणागति कहाँ होती है? सरेंडर कहाँ होते हैं हम? जहां हमें लगता है भाई, जहां हमारा अनकंडीशनल लव होता है जिससे, वहां हम सरेंडर होते हैं। फिर हम क्या कहते हैं? जैसी आपकी इच्छा वैसा करो, है ना। जब तक हम अपनी इच्छा चलाने की कोशिश करते हैं, इसका मतलब हमारे अंदर शरणागति नहीं है ना। हम अपनी इच्छा बता सकते हैं सिर्फ भगवान को कि देखो मैं ऐसा चाह रही हूँ, अब आप देख लो। देखना वैसे भी कृष्ण नहीं है, आप कोई बड़े नहीं हुए ऐसे बोल के कि हाँ अब आप देख लो, हाँ भाई मेरे हाथ में डोर दे दी रामनाथ ने, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। डोर तो ऑलरेडी उनके हाथ में है, बट मेरे को भी तो दिखाना पड़ेगा ना, मुझे इतना प्रेम दिखाना पड़ेगा ना कि मेरी ये इच्छा थी, आप देख लीजिए भगवान, आप कर लीजिए व्यवस्था। पर मैं अपनी इच्छा तो जरूर रखूंगी, अपनी इच्छा तो डेफिनेटली रखनी चाहिए। लेकिन शरणागति का मतलब ये है कि आप शरणागत हो, सीनियर को, बराबर वाले को, जिसको भी, सामने वाले को, जिससे आप, और शरणागति के बिना आपको सीख भी नहीं पाओगे। जब तक आपके अंदर शरणागति नहीं होगी, सीख नहीं पाओगे। शरणागति के आने के लिए बीच में अड़ती है चीजें, अहंकार, मन अड़ता है, अहंकार अड़ता है, बुद्धि ओवर थिंकिंग करती है, जो बोलती है ये नहीं, ऐसा नहीं तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं तो ऐसा, ऐसा ऐसा ऐसा, और स्पेकुलेशन कर करके सारा कंडम कर दिया उसने अपना जीवन और दूसरे का भी। स्पेकुलेशन अच्छी बात है, करनी चाहिए, पर कृष्णा कॉन्शियस में करनी चाहिए। ये स्पेकुलेशन करनी चाहिए कि मैं कहाँ से आई हूँ, अब मेरे को कहाँ जाना है, मेरे को क्या क्या करना है, ये संसार कैसे बना, कितने ब्रह्मांड है, उनमें क्या क्या लीला है भगवान की, ऐसे ऐसे स्पेकुलेशन कर लो, ये फायदे करेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अर्जुन कह रहा है कि भगवान शरणागति चाहिए होती है आपके लिए, तो भगवान कह रहे हैं हाँ शरणागति होनी चाहिए उसके अंदर। जब क्या होएगा? शरणागति होगी तो तीनों गुणों से बाहर निकलेगा, तीनों गुणों से बाहर निकल जाएगा, अब ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, उसको प्रयास करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ सरेंडर टू कृष्णा एंड हिज डिवोटीज, दैट्स ऑल। इफ यू आर सरेंडर टू कृष्णा एंड हिज डिवोटीज, आप तीनों गुणों से अपने आप बाहर निकल जाओगे। उसमें आपको अलग से एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। अरे चल गया इससे भी, ठीक है। तो अब अर्जुन कह रहा है भगवान ये 4 तरह के लोग आपकी शरणागति में नहीं आते ना, तो हाँ, अर्जुन ने कहा क्या सब शरणागत हो जाते हैं? फिर भगवान ने क्या बोला? नहीं, ये 4 तरह के लोग नहीं होते मुझे शरणागत। हम भी इन चारों में से है। अगर हम तिलक लगा के यहाँ क्लास में बैठे हैं वो एक अलग बात है, 16 वाला जप और 4 नियमों का पालन कर रहे हैं वो भी एक अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं हम भी इन 4 लोगों में से, 4 श्रेणियों में से होंगे अगर हम सरेंडर नहीं है तो। हाँ, थोड़ा थोड़ा सरेंडर की प्रोसेस अगर हमारी शुरू हो गई है तो फिर हम उस जर्नी पे है, फिर हम उस
जर्नी पे है कि हाँ हमने शरणागति करनी शुरू कर दी, अब धीरे धीरे करके हमारी बढ़ती जाएगी। पहले हमने एक चीज छोड़नी शुरू की, फिर 4 हुई, फिर 50 की, ऐसे करके हमारी शरणागति एकदम से तो हम नहीं छोड़ सकते। हे भगवान मैं आपकी हूँ, ऐसा तो नहीं हो सकता, ऐसा तो बहुत मुश्किल है, नहीं होगा। वो मूड डेवलप करना होगा, उसके लिए ही गुरु साधु शास्त्र बने हैं, उस मूड को डेवलप करने के लिए। ठीक है, अब भगवान कह रहे हैं नहीं, ये 4 तरह के लोग नहीं आते भाई मेरी शरण में, लिख लो, है ना, इसको समझते हैं कौन से 4 तरह के। मूढ़ा यानी कि मूर्ख, इसकी एग्जैक्ट मीनिंग बताती हूँ मैं भी आपको। हाँ, मूर्ख ही है एग्जैक्ट क्या बताना है। मूढ़ा यानी कि मूर्ख वो नहीं जो पागल खाने में है, आप लोग उसको समझते हो क्या मूर्ख? मूर्ख कौन? नास्तिक। जो माता जी वो भी हो सकता है ना, जो सब कुछ जानकर भी गलतियां करता रहता है, तो वो मूर्ख नहीं, वो अलग है, वो अलग होते हैं, वो आएगी वो कैटेगरी भी, जो सब कुछ जानते भी गलतियां करते हैं, वो कैटेगरी भी आएगी। ये मूर्ख टाइप के लोग जो नहीं, वो तो अलग ही तरह के नराधम लोग होते हैं, जो मैं करते हैं ना, ये भी आएगा, नेक्स्ट आएगा नराधम। मूर्ख मूढ़ा ऐसे होते हैं जो समझना ही नहीं चाहते चीजों को, जो भगवान की भक्ति को समझना ही नहीं चाहते, है ना। माता जी जो पौंड्रक लीला की थी वो वैसे भी जैसे वो खुद को कृष्ण बता रहे थे, वो पौंड्रक तो 4 श्रेणी से भी ऊपर था भाई उसका तो हिसाब भगवान के पास है, मुझे नहीं पता पौंड्रक का तो। लेकिन जो मूढ़ा है वो वाले मूर्ख जो जिनके पास टाइम नहीं है भगवान को समझने का एग्जैक्टली, जिसमें समझना नहीं चाह रहे। स्लाइड में जैसे बिजी हो रहा है इसी चीजों में, हाँ, ये बिजी हो रहा है, जब कर लो जी, कहाँ टाइम ही नहीं है, कहाँ पूरा दिन घर गृहस्थी में ऐसा निकल जाता है, समय की व्यवस्था ही नहीं है हमारी। अच्छा, नराधम कौन होते हैं? जो होते तो इंसान की फॉर्म में है लेकिन पशुओं जैसा व्यवहार करते हैं, लाइक हिटलर था ना, क्या करता था वो? मारता था लोगों को, जिंदा मरवा देता था, तो बहुत गंदी सजाएं देता था, तभी तो नाम ही हिटलर पड़ा था उसका। इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो है मनुष्य, देखने में मनुष्य योनि में है, पर अंदर से वो जानवर जैसे, पशुओं जैसे हैं। ऐसे शब्द यूज किए गए हैं। तीसरी तरह के जो ये लोग हैं वो बहुत पढ़े लिखे होते हैं। देखो, बहुत नहीं, नॉट साइंटिस्ट ओनली, पढ़े लिखे होते हैं, बहुत ज्ञान होता है इनके अंदर, पर उस ज्ञान को अप्लाई नहीं करते। सिर्फ ज्ञान है। लेक्चर देने जाएंगे, इतना सुंदर लेक्चर दे के आएंगे, लोग कहेंगे वाह क्या बात कही, लेकिन अपने जीवन में नहीं उतारी, है ना। फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए, बहुत नुकसान करेगा, ब्रेक लगते ही बताओ जी लंच में क्या है ना। ऐसे लोग बहुत ज्ञानी, खासकर ये लोग जो होते हैं सो कॉल्ड मोटिवेशनल स्पीकर्स आजकल जो आ रखे हैं, उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ नहीं अप्लाई किया हुआ होता। मैं बता दूं, मैं पर्सनली भी जानती हूँ कुछ को, नहीं बोल सकते हम नाम यहाँ से ना, तो है वो मिलियन फॉलोवर्स होते हैं उनके, पर्सनल लाइफ में उनकी जाके देखो झंड पिट रखी होती है उनकी लाइफ की, वो बाहर वो मिलियन फॉलोवर्स लेके घूम रहे हैं, अपने ज्ञान है उनके पास पर वो अप्लाई नहीं कर रहे उसको। ये लोग भगवान की शरण में नहीं आते हैं। एक ये होते हैं असुर भावम, ये होते हैं, ये इस टाइप के लोग होते हैं जो सिर्फ दूसरों को परेशान करने में मजा आता है, जिनको होते हैं ऐसे लोग। हाँ, ऐसे लोग एक होते हैं जो दूसरों को दुख देते हैं, कष्ट देते हैं, मनुष्य योनि में है लेकिन वो जानवरों की तरह व्यवहार करते हैं। एक होते हैं असुर भावम, जो जिनको दूसरों को कष्ट देने में खुशी मिलती है। इसका एक उदाहरण हमारे पास भगवत गीता में ही है। कौन है? दुर्योधन। बताओ, एक सुई की नोक जितनी जगह भी नहीं देनी है उसने, है ना। इतना बड़ा राज्य है उसके पास, सब कुछ उसके पास, सिर्फ 5 गांव मांगने गए भगवान, उसने वो भी रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उसको हमेशा से ही पांडवों से वैर था, हमेशा से ही उन्हें उसको दुख देने में मजा आता था, एक इंजॉय फील करता था वो। इन 3 कैटेगरी हम कभी हम हो सकता है कि ना इसमें चले जाए, माया आफत ज्ञाना, ज्यादा ज्ञान ले लिया लेकिन उसको बेचारे को अप्लाई करना भूल गए, इसमें आने का डर हो सकता है, लेकिन डरो मत, अभी भगवान बताने वाले हैं और कौन से लोग आते हैं मेरी सेवा में, है ना। देखते हैं कहाँ बताएंगे, नेक्स्ट में बताएंगे, ठीक है, अभी नहीं बता रहे, बता दिया फोटो से नहीं बता रहे। हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्य आत्मा मेरी सेवा करते हैं। कौन से? आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। आर्थ कौन से होते हैं? आर्थ वो होते हैं जिनको शारीरिक कष्ट है किसी तरीके का, मानसिक कष्ट है किसी तरीके का, कुछ इच्छाएं हैं जिसकी थोड़ी बहुत, है ना, दुखी है वो, परेशान है, वो आएगा भगवान की शरण में। जिज्ञासु, जिसको जानने की बहुत इच्छा है, ऐसा हुआ तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा हुआ तो ऐसा क्यों हुआ, है ना। जिज्ञासा है जिसके अंदर बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी है ना, अब आगे क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट क्या बताएंगे माता जी, और क्या होने वाला है। जिज्ञासु, ये भी भगवान की शरण ले लेते हैं। अर्थार्थी, जो फाइनेंशियली वीक होते हैं, ये भी भगवान की सेवा में, भगवान के शरणागति में आते हैं, भगवान इनको भी पुण्य आत्मा बोल रहे हैं। और होते हैं एक ज्ञानी, है ना। ज्ञानी का मतलब होता है इसमें, ये भगवान की पोजीशन को जानता है और जानता है कि भगवान एक परम सत्य है, और उसके बाद ये भगवान की सेवा करता है, ये जानता है भगवान की क्या पोजीशन है,
और उसके बाद भगवान की पोजीशन जाने के बाद भगवान को एज ए सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड भी स्वीकार करता है और निस्वार्थ भाव से भगवान की सेवा में आता है। ये इसका कोई स्वार्थ नहीं होता। आर्थ का स्वार्थ होता है क्योंकि उसकी मेंटल स्टेबिलिटी नहीं होती है, वो परेशान होता है, शारीरिक कष्ट होते हैं। जिज्ञासु वो भी स्वार्थी होता है क्योंकि उसके अंदर क्यूरियोसिटी होती है ना, वो उसकी खत्म हो जाती है तो उसको शांति मिलती है। अर्थार्थी जो फाइनेंशियली वीक होता है वो भी जाता है तो वो भी अपने स्वार्थ में जाता है। लेकिन जो ज्ञानी है वो भगवान की पोजीशन को भी जानता है और निस्वार्थ भाव से भगवान के पास जाता है। अब भगवान को इनमें से कौन पसंद आएगा सबसे ज्यादा? क्यों? तो ज्ञानी बनो, ये वाले ज्ञानी बनो। ज्ञानी भी दो तरह के होते हैं ना, एक ज्ञानी वो भी होता है, हाँ, जो अप्लाई नहीं अभी कर बताया, ठीक है। तो भगवान के फेवरेट बनने के लिए ज्ञानी बनना पड़ेगा और ज्ञानी बनने के लिए प्रोसेस है कि आपको निस्वार्थ बिना किसी इच्छा के भगवान की शरणागति लेनी पड़ेगी, है ना। और भगवान की शरणागति लेने का मतलब है कि आप उस ज्ञान को अप्लाई भी कर रहे हो, है ना। ऐसे ही लोगों को बता के फिर हाथ फेर के नहीं आ रहे आगे, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। हरी हरी बोल। इन चार में से सबसे अच्छा कौन है? भगवान कह रहे हैं चौथा ज्ञानी। फिर अर्जुन कह रहा है इसमें क्या विशेष है? भगवान कह रहे हैं दो गुण है विशेष। एक तो वो हमेशा मेरा चिंतन करता रहता है क्योंकि वो भगवान की पोजीशन को जानता है। जो भगवान की पोजीशन को समझ गया है कि कृष्ण सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, वो हमेशा उनका चिंतन करेगा। दूसरा, केवल मेरी भक्ति करता है। भक्ति और चिंतन में फर्क क्या है? सोचता रहता है ऐसा। पहले पढ़ लो ध्यान से, मैं टाइम दे रही हूँ, इतने मेरे को भी सांस मिल जाएगा। चिंतन कर रहा है वो ऑलरेडी पढ़ लो बेटा, पढ़ो। जो मेरा चिंतन करता रहता है मेरी भक्ति करता है। केवल मेरी भक्ति करता है। देखो ये उस तरीके से सेंटेंस, जैसे रुको जाओ मत, रुको मत जाओ, ये उस तरीके से आप पढ़ लो। हिंट दे दिया, आप तो समझ जाओ। केवल मेरी भक्ति करता है और किसी की नहीं करता, और किसी देवी देवता के पास नहीं जाता, किसी की भी नहीं करता, क्योंकि वो मेरी पोजीशन को जान चुका है। ये दो गुण होते हैं उसके अंदर, समझे हम? हाँ। अब अर्जुन कह रहे हैं और अन्य तीन का क्या होता है भगवान? तो भगवान कह रहे हैं सभी उदार हैं क्योंकि मेरे पास आते हैं, लेकिन ज्ञानी मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। तो फिर क्या कोई ऐसा है जो ज्ञानी से भी अधिक प्रिय है? भगवान कह रहे हैं हाँ है, परंतु वो जो महात्मा है वो सुदुर्लभ है। स महात्मा सुदुर्लभ, वो महात्मा जो है वो बहुत दुर्लभ है। कई जन्मों के बाद एक ज्ञानी उस स्तर तक पहुंचता है। कौन से स्तर तक? भगवान के प्रेम तक। अभी तो वो सिर्फ निरंतर चिंतन करता है, प्रेममयी सेवा नहीं कर रहा है ना, चिंतन करता है ये समझ के कि भगवान की क्या पोजीशन है और सिर्फ भगवान की भक्ति करता है। अभी वो यहाँ तक पहुंचा है, लेकिन ऐसे कई जन्मों के बाद वो ज्ञानी मेरे स्तर तक आता है। तो भगवान की भक्ति खेला नहीं है ना, जिसे हम खेला मान के चलते हैं, लेकिन उपाय भी नहीं है हमारे पास भगवान की भक्ति के अलावा। इस जन्म में कर लो, अगले में कर लो, उसके अगले में कर लो, उसके अगले, कभी कर लो, आपकी चॉइस पे है। जीवो, शरीर बदलते रहोगे। जब मनुष्य शरीर मिल जाए, स्थितियां बन जाए, तब कर लेना। इस जन्म में, 10 जन्म बाद, 1000 जन्म बाद, लेकिन जब तक करोगे नहीं, जब तक आप भगवत धाम जाओगे नहीं। और भगवत धाम जाए बिना बार बार वापिस आओगे, है ना। समझ आ रही है हमें बात? हम जीवात्माएं हैं, शरीर नहीं है। बार बार शरीर बदलेगा, हम बार बार आएंगे अलग अलग प्लैनेट्स पे, अलग अलग शरीर लेके, है ना। जब भगवान की भक्ति करना मुश्किल है, इम्पॉसिबल कहीं नहीं लिखा हुआ, मुश्किल है, लेकिन करनी यही पड़ेगी। इसको करे बिना आपके पास चॉइस नहीं है, तो बेटर है अभी करनी शुरू कर दे। लेकिन अब आप ये समझ के शुरू करो कि मैं इस जन्म में कर लेती हूँ जितनी मेरे से होएगी, आगे आने तो है ही जन्म, है ना। एक में तो वैसे भी मैंने रिकॉर्ड नहीं तोड़ देने, समझ रहे हो। कई बार मन में आ जाता है ऐसा ना, हम अपना इच्छाएं भी क्यों मारे, क्यों अपनी लाइफ को इतना कॉम्प्रोमाइज करें। प्रभुपाद कहते हैं एक ही लाइफ दे दो, बस ये एक जीवन दे दो। श्री प्रभुपाद की स्टेटमेंट है, बस एक जीवन दे दो पूरा, उसके बाद मत देना। और उसके पहले भी नहीं दिया हमने, दिया होता तो यहाँ थोड़ी बैठे होते, दिया होता तो यहाँ थोड़ी बैठे होते। और इसके बाद भी मना कर रहे हैं, पर ये एक पूरा जीवन दे दो, प्रभुपाद ऐसा बोलते हैं। पर यही देना मुश्किल हो रहा है, तो हम ये सोचते हैं नहीं प्रभुपाद तो ज्यादा हो गया, थोड़ा थोड़ा दे देती हूँ, थोड़ा अभी दे देती हूँ, थोड़ा फिर बाद में दे दूंगी। कभी तो निकल ही जाऊंगी, ट्रेन में तो बैठ ही ली हूँ, कभी तो सफर होके मैं पहुंचूंगी भगवत धाम, टिकट मैंने कटवा लिया, ट्रेन में मैं बैठ चुकी हूँ, लेकिन कब पहुंचूंगी ये भी तो देखना पड़ेगा। पता लगे पहुंचने के रास्ते में मैं बोर हो गई बैठे बैठे कि सफर इतना लंबा है, थोड़ा बाहर निकल के चिल मार आती हूँ, और ट्रेन चली गई। बेटे तूने तो टिकट भी ले रखी थी, तू तो कंफर्म सीट में भी बैठी थी, पर तू तो बाहर निकल के थोड़ा चिल मार रही थी क्योंकि रास्ता लंबा हो गया था, वो चिल के चक्कर में तो रह गई। तो बेटर है
या तो उसमें शांति से बैठे रहो अकड़ के जब तक कई जन्म हो लेते हैं, और नहीं बैठ सा रहे हो तो बाहर चिल्ली मार के आना, एक ही बार में निकल जाओ, है ना। ट्रेन में बैठे हो फटाफट अपना रास्ता पकड़ो और अपना धाम पे पहुंचो, ये समझदारी है, इसको समझदारी बोलते हैं। अब उसके लिए थोड़े से कॉम्प्रोमाइजेस होंगे, वो करने पड़ते हैं। अब अर्जुन, हाँ अरे ये हो गया ना, हाँ आगे चलते हैं। शिल्प उपाद, हाँ देखो यहाँ पर ये बता रहे हैं ना, स महात्मा सुदुर्लभ। अब वो महात्मा कौन है? शिल्प उपाद। इसका हमारे पास सबसे सुंदर उदाहरण है। ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी शिल्प उपाद की जय। शिल्प उपाद हमारे पास इसका सबसे सुंदर उदाहरण है कि उन्होंने अपना पूरा जीवन कृष्ण की सेवा में लगा दिया, और वो सह महात्मा प्रभुपाद है ना। कई जन्मों के बाद शिल्प उपाद, जय हो। ठीक है आगे चलते हैं, उस स्तर तक आ गए। अर्जुन, उनका क्या समर्पण, उनका क्या जो समर्पण करते हैं लेकिन आपको नहीं करते, भगवान कह रहे हैं, तो वो अन्य देवी देवताओं के प्रति शरणागत हो जाते हैं। फिर अर्जुन कह रहा है फिर वो ऐसा क्यों करते हैं? अर्जुन इतना डिस्टर्ब है, कह रहा है जब उन्हें पता है कि आप कृष्णा हो, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, तो क्यों कर रहे हैं वो डेमीगॉड्स को? हम भी तो बोलते हैं ना कई बार ऐसा, क्यों कर रहे हैं वो लोग ऐसा? हाँ क्यों कर रहे हैं? देखो इसलिए कर रहे हैं, उनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा भ्रमित है। अब भौतिक इच्छाएं कृष्ण नहीं पूरी कर सकते क्या? तो फिर भगवान ने ऐसे क्यों बोला? भगवान चाहते नहीं है कि उनके पास आए। डिपार्टमेंट दे रखे हैं ना उनको। तो क्या हो गया? नहीं फिर तो भगवान ने डिपार्टमेंट दे रखे, तो भगवान कैपेबल नहीं है भौतिक इच्छा पूरी करने की? तो फिर भगवान क्यों कह रहे हैं कि उनकी इच्छाएं? क्योंकि भगवान जानते हैं जब व्यक्ति देवी देवताओं से निकल के मेरे तक पहुंचेगा तो भौतिक इच्छा वैसे ही खत्म हो जाएगी। हाँ जी। बुद्धि लगाओ ना, भगवान जानते हैं, इसलिए भगवान कह रहे हैं कि उनकी तो बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा भ्रमित हो चुकी है भाई। उनको कभी कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, किसी को जॉब चाहिए, किसी को अच्छे पति चाहिए, किसी को अच्छी पत्नियां चाहिए, किसी को हेल्थ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, सबको कुछ ना कुछ चाहिए, है ना। किसी को माँ चाहिए, किसी को बाप चाहिए, किसी को भाई चाहिए, किसी को बहन चाहिए, चाहिए कुछ ना कुछ, धन यश बल कीर्ति सौंदर्य प्रेम, कुछ ना कुछ चाहिए ही चाहिए। तो वो इसमें घूमते रहते हैं, है ना। इसी वजह से वो देवी देवताओं को शरणागत हो जाते हैं, पर मेरे पास नहीं आते, क्योंकि कृष्ण जानते हैं कि मेरे पास आएगा तो वो कोई भौतिक इच्छा लेके नहीं आएगा, है ना। क्योंकि भगवान का स्टैंडर्ड है ना, भगवान के स्टैंडर्ड तक पहुंचते पहुंचते उसे समझ आ जाएगा कि अब यहाँ क्या मांगने आऊँ, कृष्ण मेरी लॉटरी लगवा दो, सारा कुछ पढ़ के लिख के समझ गया मैं ये बोलूँ, ऐसे थोड़ी अच्छा लगता है। भगवान कहेंगे अरे बेवकूफ मेरे पास आया, इसके लिए तो मैंने बाहर लगा रखे हैं, अपॉइंटेड कर रखे हैं, इंद्र देव का रखे, चंद्र देव का रखे हैं, कितने से शिव जी का रखे हैं, ब्रह्मा जी का रखे हैं, सब कर रखे हैं, उनको पकड़ मेरे पास क्यों आया? भगवान का डिपार्टमेंट ही नहीं है। लो भाई आगे, वो अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं क्योंकि उनकी भौतिक इच्छाएं होती है। गणपति बप्पा मोरिया, जय भोले, जो भी करना हो, मजाक से हटके देखो ऐसे फंसे हुए हैं जीव, हम ऐसे फंसे हुए हैं सब इस तरह से। और ये हाई स्टैंडर्ड्स है सारे डेमीगॉड्स, देवी देवता, ये बहुत अच्छे अच्छे भक्त हैं भगवान के, बहुत सुंदर, हमारे से तो बहुत ऊपर, है ना, बहुत ऊपर। लेकिन हमने इनको भजना नहीं होता, इनकी पूजा करनी नहीं होती, है ना, इनको भजना नहीं होता, हमने इनसे प्रार्थना करनी होती है कि जैसे आप पे भगवान ने इतनी कृपा कर रखी है कि आप भगवान का हमेशा चिंतन करते हो। शिव जी क्या करते हैं? भगवान का चिंतन करते हैं ना। तो आप जैसे भगवान का इतना सुंदर चिंतन कर सकते हो, हर वक्त करते हो, आप हमारे पे भी कृपा करें कि हम भी चिंतन कर सके। लेकिन हमारी तो और डिजायर्स हम अपनी लेके जाते हैं, ये ऐसे कर दो तो ऐसे हो जाएगा, है ना, इसको मत्था टेकाओ, इसके 5 रुपए छोड़ाओ, या उसके लाल कपड़ा छोड़ाओ, जो भी होता है, जो भी होता है ना। अब अर्जुन कह रहा है ऐसी पूजा से उन्हें क्या परिणाम मिलते हैं? भगवान कह रहे हैं वे कम बुद्धिमान है। कम बुद्धिमान यानी कि इन अदर वर्ड्स मूर्ख ही लगा लो, है ना, क्योंकि उन्हें ऐसी पूजा से बस एक ही प्रकार का फल प्राप्त होता है। किस प्रकार का? जिसका अंत होगा। हेल्थ मांग ली, अंत होगा। पैसा मांग लिया, कुछ भी मांग लो आप, कोई भी मटेरियल डिजायर कर लो अपने अंदर, जिसके अंदर जो भी मटेरियल डिजायर है उसको एक बार सोच के देखो, हे भगवान मेरी ये विश पूरी हो जाए, तो क्या अंत हो जाएगा उसका? और माता जी भगवान के धाम की इच्छा रख ले तो भौतिक इच्छा बोली ना, कृष्ण प्रेम तक चली गई। रुक जा, भगवान के धाम तक की बात नहीं कर रहे अभी हम, अभी यहाँ भौतिक इच्छा की बात कर रहे हैं। भौतिक इच्छा अगर आप मांग रहे हो तो उसका एक ही परिणाम है कि वो खत्म होगी, उसका अंत हो जाएगा। स्टिल आप बेवकूफों की तरह मांग रहे हो, इसका मतलब आप कम बुद्धिमान हो। एज सिंपल एज दैट, सिंपल सा लॉजिक है ना। और अंत में वे उन देवताओं के लोक को भी जाते हैं। फिर क्या होता है? वापस आ जाते हैं, चले जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। देखो हमारी ये इच्छाएं, धन सुख परिवार, पाप कर्म की इच्छाएं भी होती है क्या? किसी किसी की हाँ, जो अभी आप बता रहे की थे इच्छा होती है मैं भगवान लोगों की सहायता कर दूं, हे भगवान इस पूरे जगत में शांति शांति फैले। भगवान को निकाल दिया बीच में से, लेकिन शांति फैले। भगवान के बिना कैसे शांति आएगी? कृष्ण को निकाल दिया आपने और शांति की उम्मीद करते हो, आप शांति स्थापित करना चाहते हो।
राम राज्य चाहिए सबको, राम को स्थापित नहीं कर रहे, राम राज्य स्थापित कर रहे हैं। राम जैसा आचरण है नहीं यहाँ के नेताओं का, लोगों का, लेकिन राम राज्य स्थापित करना है ना, नहीं होगा। आरोग्य देश देश हो हमारा आगे बढ़े, जय माता दी, जय भारत माता की जय, है ना, सफलता मिलेगी, ये सारी सारी हमारी भौतिक डिजायर्स है जिनका अंत होगा, है ना। और अंत होने के बाद नुकसान है, क्योंकि आपने मांगी ऐसी चीज है जिसका अंत हो रहा है ना। आगे चलते हैं। अब भगवान कह रहे हैं भगवान कह रहे हैं अर्जुन एक और श्रेणी है, उसके पास तो बिल्कुल भी बुद्धि नहीं है, वो तो बेचारे फिर भी कम बुद्धिमान है जो देवी देवताओं के पास जाके कुछ ना कुछ मांग रहे हैं। तो ये एक और श्रेणी है जिसके पास बिल्कुल भी नहीं। अर्जुन कह रहे हैं अच्छा वो कौन है, तो भगवान कह रहे हैं वो निर्विशेषवादी है, निराकारवादी, जो कह रहे हैं कि वो क्या कहते हैं निराकारवादी, भगवान का कोई आकार ही नहीं है। आप हो, आपके पिता का आकार है तभी तो आपका आकार है, उनके पिता का आकार है फिर उनके भी पिता का होगा, तो परम पिता का क्यों नहीं होगा। ये सही है, एक तू ही निराकार, बाकी सबका आकार बाकी हमारा सबका आकार है, हम सबके पास सब कुछ है, पर तू ही निराकार, कृष्ण आप ही निराकार हो। ले दे के बस भी उनका कहाँ चलता है सीधा, है ना। इसलिए भगवान कह रहे हैं बुद्धि तो है ही नहीं उनमें, खत्म है वो। उन्हें लगता है मैं यानी कि कृष्ण पहले बिना व्यक्तित्व के था, यानी मेरी कोई आइडेंटिटी नहीं थी, और मैंने अब इस व्यक्तित्व को ग्रहण कर लिया, यानी कि कृष्ण एक स्टूडेंट बन के आएंगे। रिमेम्बर दैट, है ना, कृष्ण के स्कूल में कृष्ण एक स्टूडेंट बन के आएंगे। हाँ, तो व्यक्तित्व ग्रहण कर लिया ना उन्होंने। तो ये बुरा हाल है देखो निर्विशेषवादी और निराकारवादियों का। महाप्रभु बोलते हैं अगर आपने इनके दर्शन भी कर लिया ना तो स्नान करके आओ। सीरियसली, अगर दर्शन भी हो गया ऐसे लोगों के तो स्नान करके आओ। इतना कंटेमिनेशन है, सबसे बड़ा कंटेमिनेशन है लोगों के अंदर के ये भगवान को स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं। भगवान की कांति तक चले गए, बस भगवान का कोई आकार नहीं है, स्वीकार ही नहीं कर रहे। सत्ता को स्वीकार कर रहे हैं पर किसकी सत्ता है उसको स्वीकार नहीं कर रहे। कृष्ण निकाल के फेंक दिए बीच में से जो सार है सबका। अर्जुन कह रहा है वे ये क्यों स्वीकार नहीं करते कि आपका रूप शाश्वत है। भगवान कह रहे हैं वो इसलिए स्वीकार नहीं करते क्योंकि मेरी माया शक्ति से ढके हुए हैं। अर्जुन वो मेरी माया शक्ति से ढके हुए हैं और इसलिए वे मुझे नहीं समझ पाते। अच्छा अब चलो प्रश्न हो गया आपके लिए, माया बड़ी या भगवान? माया भगवान से ही तो। हाँ तो आधा अधूरा क्यों बोल के छोड़ देती है तू? पूरा सेंटेंस मैंने करना होता है क्या? भगवान से ही तो। हाँ तो पूरा बोला कर, बोल्ड होके ढंग से बोल, दोबारा बोल। भगवान बने क्योंकि माया भगवान से ही होती है। हाँ भगवान की दो शक्तियां हैं, हाँ मतलब एक आंतरिक और एक वो तीन है बेटा। अपना थर्ड वन बताई थी आपने, कौन है? वो जो तटस्था, हाँ, हम जीव। मेरे को नाम याद नहीं पर हम ध्यान। हाँ जीव, तटस्था शक्ति, जीव, परा अपरा और तटस्था, तीन शक्तियां। ठीक है, ये माया के जो वशीभूत है इसमें भगवान बड़े हैं। अगर भगवान से बड़ी माया होती तो वो भगवान को भी ढक देती, पर उसने माया ने भगवान को तो नहीं ढक पाई वो। तो इसका मतलब माया बड़ी नहीं है, भगवान ही बड़े हैं। और वो जो जीव है, जो ये निराकार जीव है, जो ये निर्विशेषवादी है, कहाँ गए हम? अरे प्रभु आगे चले जा रहे हो। अरे बाबा, ये जो निर्विशेषवादी लोग हैं ये अपने आप को ये कहते हैं कि हम पुरुषार्थ करके कृष्ण बन सकते हैं, जबकि ये माया से ढके हुए हैं। माया से ढके होने के बाद क्या ये कृष्ण तक पहुंच पाएंगे या कृष्ण बन पाएंगे? तो इनके ऊपर तो माया का असर है लेकिन कृष्ण पे नहीं है। आगे देखो, इतना सुंदर एग्जांपल आ रहा है, देखो ये व्यक्ति ऊपर की तरफ देख रहा है, कृष्ण मान लो सूरज है और माया मान लो बादल है, सपोज करके चलते हैं। तो क्या जब सूरज, हम क्या बोलते हैं, सूरज को बादल ने ढक दिया? जनरली हम यही बोलते हैं ना, सूरज को बादल ढक सकते हैं? नहीं। अलग अलग देश में अलग अलग सूर्य होते हैं, एक ही होते हैं। तो यहाँ रोहतक के एरिया में ढक दिया, जरूरी दिल्ली में भी ढक दिया होगा? तो माया ने ढक रखा है। फिर हम क्या बोलते हैं? सूरज को बादलों ने ढक दिया। मूर्खता के शब्द हम यूज करते हैं खुद कि सूरज को बादलों ने ढक दिया। सूरज को बादल नहीं ढक सकते क्योंकि यहाँ पर सूरज नहीं ढका हुआ दिख रहा, लेकिन दिल्ली में नहीं ढका हुआ है ना। तो सूरज की तरह है कृष्ण। और इंसान को क्या दिखता है कि सूरज को बादलों ने ढक दिया। इंसान हमें ये दिखता है ना कि सूरज के ऊपर बादल आ गए, सूरज को बादलों ने ढक दिया। असल में क्या हो रहा है? एक्चुअली स्थिति क्या है? हमें बादलों ने ढक दिया भाई, हम नहीं देख पा रहे सूरज को। माया बहुत स्ट्रॉन्ग है ना। अहंकार के रूप में माया आ जाएगी,
हमारी इच्छाएं हो जाएगी बहुत आगे बढ़ने की, इस वजह से हम भक्ति छोड़ देते हैं, सेवाएं छोड़ देते हैं, कम कर देते हैं सेवाएं। माया है वो सारी, जो आपको कृष्ण से और उनकी सेवाओं से, भगवान से और भक्तों से दूर लेके जा रही है, जो भी चीज, वो सारी माया है। चाहे वो आपकी रिश्तेदारी हो, चाहे वो आपकी पैसा कमाने की बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी की इच्छाएं हो, चाहे वो आपकी अपने आप में आसक्ति हो, चाहे वो आपके कुछ ड्रीम्स हो, चाहे वो आपका कुछ भी हो, चाहे इवन वो आपकी चाहे मजबूरी हो, समटाइम इट हैपन्स ना, मजबूरी है, वो मजबूरी भी माया है जो मजबूरी बन के आई हुई है। क्योंकि और क्यों आती है वो? 2 रीजन से आती है। एक तो आपका टेस्ट लेने, जिसमें आप अक्सर फेल हो जाते हैं, अक्सर, और दूसरा वो ये दिखाने कि यू आर नॉट एलिजिबल, साइड हो जाओ। हमारी जब इच्छा स्ट्रांग ना हो तब भी हो सकता हाँ, तो स्ट्रांग, यही तो, यू आर नॉट एलिजिबल, साइड हो जाओ, क्योंकि आपकी इच्छा स्ट्रांग नहीं है, आपकी सेवा के प्रति कोई डेडिकेशन नहीं है। इसलिए माया अलग अलग रूप में अटैक करती है। हेल्थ खराब हो जाएगी, इस रूप में भी अटैक करेगी। डिटर्मिनेशन स्ट्रांग नहीं रहेगा, इस रूप में अटैक करेगी। किसी भी रूप में अटैक कर सकती है माया। बचने का एक ही उपाय है, भगवान और उनके भक्तों से बार बार कॉन्टिन्यूस प्रार्थना, अगर हमें समझ आ जाता है तो। पर भाग्य की विडंबना ये है कि हमें समझ भी नहीं आता, हमें समझ भी नहीं आता कि हम माया की गोद में खेल रहे हैं और वो हमारे लात मार रही है। हम उस ऊंट की तरह ही है जो कांटे खा रहा है और खून निकाल रहा है मुंह के अंदर बार बार, और टेस्टी लग रहा है उसको, अपना ही खून टेस्टी लग रहा है, उस ऊंट की तरह। हम सब, सिर्फ भगवान और भक्त बचा सकते हैं इस स्थिति से व्यक्ति को, जीव को। और वो तब होगा जब हम अपने अहंकार को, अपनी इच्छाओं को कम करेंगे। आगे बढ़ने की बहुत बेकार की इच्छाएं और अहंकार बहुत सारा, और दूसरों से द्वेष बहुत सारा। कई बार हम द्वेष में सेवाएं ज्यादा कर जाते हैं, लगती थोड़ी है वो, क्योंकि आप दूसरों के कंपैरिजन में कर रहे हो। उसने इतना किया तो मैं इतना करके दिखाऊं, मैं भी बेस्ट हूं, ऐसा मैं दिखाती हूँ सीनियर को। वो द्वेष की सेवा। बहुत बारीकियां हैं, समझनी तो पड़ेगी। नहीं समझेंगे तो माया की गोद में ऐसे ही खेलते रहो। वो मारती रहेगी, हंटर लाते, और एक लगेगा मजा आ रहा है, लेकिन नहीं आ रहा एक्चुअली में। खून आपका ही चूसा जा रहा है अल्टीमेटली। ठीक है, आगे चलते हैं। इस भ्रम से कैसे कोई बाहर आ सकता है और आपको जान सकता है? भगवान कह रहे हैं 2 तरीके हैं। एक तो जिसके पापों का नाश हो गया हो, पापों में पुण्य कर्म भी आते हैं, जिसने पाप और पुण्य का नाश हो गया हो, और जिसने पिछले और वर्तमान के जीवन में पवित्रता और पुण्य से कर्म किया हो। जो कुछ जन्मों से पवित्रता, शुचि और पुण्य, पुण्य से कर्म मतलब, क्योंकि पापों में तो पुण्य भी आ गए, पापों में पुण्य भी आ गए ना। संधर्मान परित्यज्य में पाप और पुण्य दोनों आ गए थे। तो ये कौन से पुण्य है? मतलब उसने अगर हॉस्पिटल भी खोला है तो भगवान को, मतलब भगवान को सरेंडर करके, मतलब कि भगवान की, हाँ, भगवान को सेंटर में रख के किया हो। हाँ, शुद्धता के साथ, साफ दिल के साथ भगवान को सेंटर में रख के किया हो। भगवान हमारे हृदय की बात समझ जाते हैं। हाँ, अब यहाँ पर बताया जा रहा था, ये 6 चीजें जो है, जो समझ लेगा इन 6 चीजों को, उस पे से माया का पर्दा हट जाएगा, उस पे से माया का पर्दा हट जाएगा। जो ये 6 चीजें समझ लेगा। भ्रम, कौन सा भ्रम? ब्रह्मा जी? नहीं, कौन सा भ्रम है? माता जी जैसे सबको घमंड होता है। नहीं, वो भ्रम नहीं है, इल्यूजन नहीं है ये। इल्यूजन तो भ्रम होता है, ये भ्रम है। भ्रम, भ्रम, वो भगवान, हाँ हाँ, भगवान, भगवान का कौन सा रूप? परमात्मा। हाँ, ब्रह्म। हाँ, और अध्यात्म और कर्म, अभिभूत, अधिदेव, आदि यज्ञ, इसको एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट कमिंग चैप्टर्स में। ये सारा का सारा एक्सप्लेन होगा कि इनसे कैसे बचा जा सकता है। ये 6 चीजों से अगर आप समझ लिया, आपने इनको अच्छे तरीके से समझ लिया, आदिदेव यानी सारी देवी देवताओं की स्थिति समझ ली, कर्म का विज्ञान समझ लिया, भगवान की स्थिति भ्रम रूप में क्या है ये समझ लिया, अध्यात्म में आपको क्या करना और क्या नहीं करना ये समझ लिया, सारे आदि यज्ञों का कर्ता कौन है, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम कौन है ये समझ लिया। अगर आपने ये 6 टर्म्स, ये 6 वर्ड्स की डेफिनेशन को अच्छे से समझ लिया तो माया का कोई पर्दा आपके ऊपर नहीं रहेगा। जो आने कुछ चैप्टर्स हम बता चुके हैं, जैसे कर्म हम बता चुके हैं, कुछ चीजें आपको आगे कंटिन्यू कराई जाएगी। आदिभूत में तो 5 महाभूत ही आते होंगे, आगे के चैप्टर्स में बताया जाएगा। अभी यहाँ पे भगवान ने कुछ एक्सप्लेन किया नहीं, हो सकता है भगवत गीता के श्लोकों में किया हो, है ना। चलो जी,
कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हाँ, ज्ञान विज्ञान योग भगवान कह रहे हैं ये 7th चैप्टर है अर्जुन, और इसके आगे की मैं शक्तियां जो मेरी हैं सारी उनका विश्लेषण करूंगा, उनके बारे में बताऊंगा तुम्हें। और जो मैंने तुझे अब तक बताया, ज्ञान के बारे में बताया और विज्ञान के बारे में बताया, और विशेष ज्ञान दिया है तेरे को योग करने के लिए, भक्ति योग करने के लिए तेरे को विशेष ज्ञान भी दिया है। इस चैप्टर में भगवान के बारे में बताया गया, भगवान ने अपने बारे में बहुत चीजें बताई। कितने सवाल बताए अर्जुन के? अर्जुन ने पूछा कौन आपकी शरण में आते हैं, कौन आपकी शरण में नहीं आते हैं, और फेवरेट कौन है आपके? हाँ, और माया बढ़िया ये तो हमारा सवाल था, है? भगवान बताए सब मुझ पे डिपेंडेंट है। हाँ, सबके अंदर, हाँ, सबके अंदर मैं हूँ, और लेकिन मैं स्वतंत्र हूँ। अन्य देवताओं को क्या पूछते? हाँ, ये सारे सवाल जवाब भगवान के हुए। अब भगवान आगे का जो चैप्टर्स है उसमें सारे को और एक्सप्लेन करेंगे, अपने बताएंगे। इस चैप्टर से हमें शिक्षाएं मिलती है 5 तरह की। सुनना सरल है पर कठिन भी। सरल और कठिन क्यों? कठिन क्यों है? एक्सेप्ट नहीं किया जाता अहंकार के कारण। सरल भी है और कठिन भी है। सरल तब है जब हम सुन लेते हैं इसको हम्बल होके, है ना। शरणागति बताई है भगवान ने, शरणागति से। और जो दृष्टिकोण है वो बहुत महत्वपूर्ण है ना। दृष्टिकोण क्या? भगवान कह रहे हैं हर चीज के पीछे मुझे देख, मेरी प्रेजेंस को फील कर। अगर जब तू हर चीज के पीछे मुझे देखेगा तो फिर मेरी प्रेजेंस फील होगी। और यही दृष्टिकोण तेरा सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए। निस्वार्थता आकर्षित करती है, यानी कि सेल्फलेस जब आप किसी के लिए कुछ करते हो तो वो अट्रैक्ट करता है, इजंट इट? इट इज सो ना, कि जब आप सेल्फलेस किसी के लिए कुछ करते हो, आपने सेल्फलेस होकर अगर कुछ किया है दूसरे व्यक्ति के लिए, किसी को भगवान की सेवा में लगाया है, किसी के लिए कुछ हेल्प की है, किसी की सेल्फलेस होकर, जिसमें आपका कोई मकसद नहीं है उसके पीछे, है ना, आपको कुछ नहीं चाहिए उससे बदले में, और ये आपको आकर्षित करता है। ये किसके ऊपर था निस्वार्थ आकर्षित करती है? कहाँ था ये? ज्ञानी सेल्फलेस था ना, इसलिए भगवान को आकर्षित करता है। तो अगर हम सेल्फलेस एटीट्यूड के साथ भगवान की और भक्तों की सेवा करेंगे ना, जिसके पीछे हमारा कोई स्वार्थ नहीं होगा, इवन ये स्वार्थ भी नहीं होगा कि सीनियर मुझे वाह वाह करे, वो आकर्षित करेगा सीनियर को भी और भगवान को भी। हाँ, शरणागति इसकी कड़ी है। कैसे? किसकी कड़ी है शरणागति? भगवान को पाने हाँ, शरणागति कड़ी है इसकी। शरणागति के बिना नहीं हो सकता। शरणागति एक चेन है, अगर आपने चेन ब्रेक कर दी तो कैसे पहुंचोगे? और फिर 5th था पसंद और नापसंद, लाइक्स और डिसलाइक से ऊपर उठना पड़ेगा। कई बार क्या होता है, कुछ चीजें हमें पसंद होती है पर हमें वो करनी नहीं होती, हमारे लिए अच्छी नहीं होती। कई बार क्या होता है, कुछ चीजें हमें नापसंद होती है पर वो हमें करनी अच्छी होती है। जैसे हमें जपा करना पसंद नहीं है पर ये हमारे लिए अच्छा है ना। हम इस क्लास में आना पसंद नहीं है, अच्छा है पुश करके आना पड़ेगा क्योंकि हमारे लिए अच्छा है ना। ऐसे तो कई बार नापसंद की चीजें भी करनी पड़ती है और पसंद की चीजें छोड़नी पड़ती है। एक भक्त को पसंद और नापसंद से ऊपर उठना होता है। उसको क्या देखना होता है? उसको ये देखना होता है किस चीज में मेरा फायदा है। हाँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। श्रेय और प्रेय पढ़ा था ना हमने, श्रेय और प्रेय, है ना। तो हमें क्या करना होता है, प्रेय या श्रेय? श्रेय करना होता है। श्रेय एक बार के लिए तकलीफ देता है ना, जोर लगता है, क्लास में आना है, ये सुनना है, ये करना है, अब ये करना है, ये करना है, पर इसके रिजल्ट्स अमेजिंग है और खत्म नहीं होने वाले हैं, जिनका अंत नहीं होगा, लेकिन बाकियों का रिजल्ट्स का अंत हो जाएगा। तो ये जो हम सो कॉल्ड पसंद होती है, मैं ये नहीं खाती खाने में चॉकलेट, नहीं खाने में कितने सारे टेस्ट हैं लोगों के, मेरे ये टेस्ट बड्स नहीं है, मैं ये नहीं खाती। अरे भगवान को भोग लग चुका, तू क्या और तेरी भी साथ क्या कि मैं ये नहीं खाती। हाँ, तेरा ड्यू टू सम हेल्थ इश्यूज, इफ इट इज डिनाइड देन इट इज ओके, वो अंडरस्टैंडेबल है कि हाँ भाई आपका हेल्थ इश्यूज है। अगर मैं ये नहीं खाती, मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे वो लड़की अच्छी नहीं लगती, मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे वो पसंद, आई मीन क्या फिर आप भक्ति, क्या ये आप भक्ति की बात कर रहे हो? फिर कैसे करने हम? पसंद और नापसंद से ऊपर उठ के जो हमारे लिए फायदेमंद है, जो हमारे लिए अच्छा है, जिसके रिजल्ट्स कभी खत्म नहीं होंगे, हमें उस पे जोर देना होता है। फिर जाके हम प्रेम भक्ति की बात होती है। कई जन्मों के ज्ञानी के कई जन्म लग चुके होते हैं, उसके बाद वो स्तर तक आता है प्रेम भक्ति, है ना। हम समझ पा रहे हैं? और जिसको इजीली जो प्रेम भक्ति के स्तर पर जा रहा है, यानी वो ज्ञानी की सारी स्टेजेस पार कर चुका है। ये ना तो मैं डिसाइड करने बैठी हूँ यहाँ आप लोगों का, ना आप डिसाइड कर सकते हैं एक दूसरे का और मेरा। ये इंडिविजुअल मामला है। कृष्ण के साथ डायरेक्ट अकाउंट है सबका। जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में आ गया उसका डायरेक्ट अकाउंट है कृष्ण के साथ। हाँ, सम टाइम मेंटर्स के पास ये अथॉरिटी होती है, ये भगवान की तरफ से इस चेन सिस्टम में है भाई, हम कुछ कर नहीं सकते इसमें। आई मीन आई रियली डोंट वांट टू टेक दैट काइंड ऑफ अथॉरिटी इन माय हैंड, बट
सिंपली आई हैव तो आई हैव, है तो है। अगर आपके पास अवेंटर के पास लेकिन वो अथॉरिटी होती है कि वो उसको टाइम टू टाइम चेक करे, और करवाना चाहिए, इट इज गुड फॉर योर स्पिरिचुअल हेल्थ, है ना। हरे कृष्ण। चेक